जयजनीत भैया। जयनंद पढ़िए। हाँ जी। यह है समय सार कलश और इसके रचयिता हैं आचार्य अमृतचंद देव। टीकाकार हैं पांडे राजमल जी। पहला अधिकार जीव अधिकार मंगलाचरण। न मैं समय साराए स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे। और इसमें चल रहा है चौथे नंबर का श्लोक। उभयनेय विरोधा ध्वंसिनी स्यात् पदांके जिन वचसि रमन्ते ते स्वयं वान्त मोहा सपदि समय सारम ते परम ज्योति उच्चै रन्वमन नय पक्षा शुनमीक्षन्त एव। 99 सहित अर्थ। ये भैया शुरू से पढ़ना है क्या? शुरू से पढ़ो जी। ते समय सारम ईक्षन्ते एव अर्थात ते अर्थात आसन भव्य जीव। समय सारम अर्थात शुद्ध जीव को। ईक्षन्ते एव अर्थात प्रत्यक्ष पने प्राप्त होते हैं। सपदि थोड़े ही काल में। कैसा है शुद्ध जीव? उच्चई परम ज्योति अर्थात अतिशयमान ज्ञान ज्योति है। और कैसा? अन्वम अनादि सिद्ध है। और कैसा है? अनैपक्षक्षुण्णम अनैपक्ष अर्थात मिथ्यावाद से। अक्षुण्णम अर्थात अखंडित है। भावार्थ इस प्रकार है। मिथ्यावादी बौद्ध आदि झूठी कल्पना बहुत प्रकार करते हैं, तथापि वे ही झूठे हैं। आत्म तत्व जैसा है वैसा ही है। आगे वे भव्य जीव क्या करते हुए शुद्ध स्वरूप पाते हैं वही कहते हैं। ये जिन वचसी रमन्ते ये अर्थात आसन भव्य जीव। जिन वचसी अर्थात दिव्य ध्वनि द्वारा कही है उपादेय रूप शुद्ध जीव वस्तु उसमें रमन्ते अर्थात सावधान पने रुचि श्रद्धा प्रतीति करते हैं। विवरण। शुद्ध जीव वस्तु का प्रत्यक्षपने अनुभव करते हैं, उसका नाम रुचि श्रद्धा प्रतीति है। ठीक है ना जी। यहाँ तक हो चुका।
ठीक। हाँ जी। ये बताया था कि आगे फिर भक्त जीव क्या करते हुए शुद्ध स्वरूप को पाते हैं, तो उसका साधन क्या बताया? हाँ जी, जिन वचन। हाँ, जिन वचसी रमनते। जी। क्या? हाँ, जिन वचसी रमनते। हाँ, रमनते का मतलब, जिन वचन का मतलब जिन दिव्य ध्वनि जिनवाणी, हाँ जी। ठीक ना। जिनवाणी द्वारा कही है उपाधि शुद्ध जीव वस्तु, हाँ, उसमें सावधान। रमनते, रमनते माने सावधान पने, रुचि, श्रद्धा और प्रतीति करते हैं। जी। अब इसका रुचि, श्रद्धा, प्रतीति का अर्थ क्या है? कि भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध जीव वस्तु का प्रत्यक्षपने अनुभव करते हैं। क्या? रुचि, श्रद्धा और प्रतीति का मतलब क्या निकला? जी, शुद्ध जीव वस्तु का प्रत्यक्षपने अनुभव। हाँ, शुद्ध जीव वस्तु का प्रत्यक्षपने अनुभव। ठीक। जी। क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया, हाँ शुद्ध जीव का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। हाँ, इसका नाम क्या है? श्रद्धा, रुचि और प्रतीति। हाँ, रुचि और श्रद्धा श्रद्धा और और प्रतीति। प्रतीति, हाँ जी। ये सब ज्ञान के भेद हैं कि नहीं? हाँ जी। क्योंकि रुचि होती है जानने से। हाँ जी, किसी काम में रुचि कब आएगी? जानने से। जब उसका आपको ज्ञान हो। हाँ जी। और फिर रुचि होती है तो श्रद्धा भी होती है जी। हाँ। कि नहीं, कि यह सत्य है। हाँ जी। और फिर उसमें क्या होता है? प्रतीति, हाँ जी। कि हाँ यह ऐसे ही है। जी। तो अब इन तीनों का एक अर्थ क्या निकला? शुद्ध जीव वस्तु का प्रत्यक्षपने अनुभव। हाँ जी। ठीक ना, ये अनुभव है, ये रुचि, श्रद्धा, प्रतीति का क्या है? फल है। फल है। ठीक ना, जैसे आप किसी काम में रुचि रखो कि नहीं, जी। तो आपको उसका स्वरूप पता चल जाएगा हाँ जी। और उसका उस कार्य का अनुभव हो जाएगा हम्म। कि यह काम इस रूप से है, कि नहीं, यह वस्तु ऐसे है। जी। तो वो उसका उसका विवरण आया कि शुद्ध जीव वस्तु का प्रत्यक्षपने अनुभव करते हैं, उसका नाम रुचि, श्रद्धा, प्रतीति है। हाँ जी। अब देखो, जिन वचन को लेने वाले जीव तो अनेक हैं कि नहीं, हाँ जी। लेकिन अनुभव करने वाले अनेक नहीं है। बिल्कुल। क्या करे आरती? जी सालू भैया, जी। जो शुद्ध जीव का प्रत्यक्षपने अनुभव ही रुचि, श्रद्धा और प्रतीति है। हाँ, अब जिन वचन को लेने वाले यानी सुनने वाले तो बहुत जीव हैं, पढ़ने वाले कि नहीं, हाँ। हाँ जी। लेकिन अनुभव प्रत्यक्षपने अनुभव सबको नहीं होता। नहीं होता। और जिसको अनुभव होता है, जो आत्मा की विधि लगा के जान लेता है, उसको रुचि, श्रद्धा, प्रतीति मानी जाती है। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। अब आगे क्या कह रहे? भावार्थ इस प्रकार है, हम्म। वचन पुद्गल हैं, उसकी रुचि करने पर स्वरूप की प्राप्ति नहीं। ठीक। जी। अब ये कहना चाह रहे हैं कि भावार्थ इस प्रकार है कि वचन पुद्गल है, यानी जो जिन वचन है वो क्या है? पुद्गल है। पुद्गल है। उसकी रुचि करने पर स्वरूप की प्राप्ति नहीं है। हाँ जी। जिन वचन पुद्गल है, केवल वचन की रुचि करने का नाम शुभ स्वरूप की प्राप्ति नहीं है। कैसे? क्योंकि जैसे वचनों में 7 तत्व के नाम आए हैं, जीव का नाम आया है, पुद्गल का, धर्म। अब वो अगर हम यहाँ पे इस पिंड पे नहीं घटा के देखेंगे, उसका अनुभव नहीं करेंगे, तो खाली वचन से ही याद कर लेंगे 7 तत्व ऐसे ऐसे होते हैं, इनका ये स्वरूप है,
सबकी भाषा या परिभाषा याद कर लेंगे तो खाली उससे हमें प्राप्ति नहीं होगी ईश्वर स्वरूप की। उसको हमें इस हाँ पिंड में घटा के देखना पड़ेगा विधि लगाकर। हाँ। तो कैसे प्राप्ति होगी कि लक्ष्य। वचन के द्वारा कही जाती है जो कोई उपादेय वस्तु उसका अनुभव करने पे फल प्राप्ति है, हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। जैसे जीव है, ठीक है ना, तो जीव द्रव्य है और पुद्गल वो भी द्रव्य है। वो भी द्रव्य है, और धर्म अधर्म आकाश और काल वो भी द्रव्य है। ये भी द्रव्य है, ठीक है ना। तो इतना इतना अर्थात 6 द्रव्य है, इतना इतना जान लेने से आत्मा का अनुभव नहीं हो पाएगा, जी। ठीक है ना। अब जीव के साथ कर्म बंधा हुआ है कि नहीं, वो कर्म कितने भेद वाला है जी 8 भेद वाला है। 8 भेद वाला। तो इतना जान लेने से भी आत्मा अनुभव में नहीं आएगा, नहीं। ठीक है ना। जी। अब जीव का लक्षण क्या है, चेतन। चेतन। और उद्गल का लक्षण क्या है, स्पर्श रस वनगन जड़ अर्थात जड़। तो इतना जानने से भी आत्मा अनुभव में नहीं आएगा नहीं। क्या। हाँ जी, ऐसे जान खाली इनको सबको जानने से हाँ लक्षण याद करने से नहीं खाली कुछ काम बनेगा। हाँ। तो फिर कैसे बनेगा कि जो चेतन लक्षण है कि नहीं, वो कहाँ पे है, हाँ, इस 3 शरीरों के बीच में है, मध्य में। हाँ। अब चेतन का कार्य है, हाँ जी। चेतन का क्या है, कार्य है। कार्य है, और कर्म का भी कार्य है कि नहीं। तो अब इनके कार्यों को जानने से कि नहीं, इनको क्या करने से, हाँ, इनके कार्यों को जानने से। हाँ, इनके कार्यों को जानने से कि नहीं, और वह कार्य कैसे हो रहा है, उसमें कौन सा गुण है, क्या धर्म है हाँ कि नहीं, इस तरह से वस्तु भेद करने से पता चलेगा। जी। केवल वचनों को याद कर लेने से अनुभव नहीं हो पाएगा। हाँ जी। अब आगे क्या कह रहे हैं, इसलिए वचन के द्वारा कही जाती है जो कोई उपादेय वस्तु उसका अनुभव करने पर फल प्राप्ति है। कैसे? अनुभव कैसे होता है, जी। और अनुभव होगा उसकी जान, पहले जो वस्तु है उसका ज्ञान से, उसका ज्ञान करने से, कि उसका लक्षण पहचान के इस पिंड पे घटा के देखने से अनुभव होता है लक्षण से। जी। अनुभव हमेशा कैसे आता है, हाँ। किसी वस्तु का ज्ञान के सम्यक प्रकार से किसी वस्तु का जानना उसके लक्षण से होता है। हाँ जी, बिना लक्षण के तो आप ढूंढ ही नहीं हाँ। सकते। तो अनुभव में लक्षण की प्रसिद्धि होती है जी। और लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है, हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। और लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य है शुद्ध जीव वस्तु। कि लक्ष्य वह होता है जिसे हमें प्राप्त करना है, जी। ठीक है ना। जी। तो इस तरह से उस वस्तु की वर्तमान अवस्था, उसकी मूल अवस्था, यानी इन दोनों अवस्थाओं का विचार करने पर जो वर्तमान अवस्था है उसका भी और मूल अवस्था है उसका भी, ठीक ना, और उसके लक्षण का, इन सब बातों का ज्ञान करने से वस्तु का अनुभव आता है। केवल नाम वगैरह याद कर लेने से नहीं आता, ठीक है ना। जी। अब आगे क्या कह रहे हैं, फिर है कैसा है जिन वचन उभय न विरोध ध्वंसिनी। उभय अर्थात दो, नय अर्थात पक्षपात, विरोध अर्थात परस्पर वैर भाव। विवरण: एक सत्व को द्रव्यार्थिक नय द्रव्य रूप, उसी सत्व को पर्यार्थिक नय पर्याय रूप कहता है। इसलिए परस्पर विरोध है, उसका ध्वंसिनी अर्थात मेटनशील है। ठीक है ना। जी। ये आ गया जिन वचन का लक्षण,
कैसा है जिन वचन, यानी जो भगवान की वाणी है वो कैसी है। क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? जी भैया। कैसी है वाणी? उद्गल है। नहीं, दो नहीं होंगे। जिन वचन उद्गल हो है। चुकी, हाँ जी। वो बात तो हो चुकी। अच्छा जी। क्या कह रहे हैं आरती? हाँ जी भैया, ये नए कैसी है स्वरूप वाणी? है। हैं? नए स्वरूप है। हैं? और कैसी है? परस्पर विरोध लिए हुए है भैया, और उस विरोध को नष्ट करने वाली है। कि वो जो वाणी है वो विरोध ध्वंसनी है। जी, क्या? विरोध ध्वंसनी। हाँ, किसका विरोध? कि वह नय, हाँ। वह नय विरोध ध्वंसनी। वाणी की विशेषता है विरोध का ध्वंस करना, हम्म। ठीक है ना। हम्म। तो ये बताया कैसा है जिन वचन, क्या वह नय विरोध ध्वंसनी। वह का मतलब है दो, ठीक है ना, और नय का मतलब क्या है? नए पक्षपात। लक्षण। लक्षण नहीं, पक्षपात, कथन, जी। ठीक है ना। हम्म। और विरोध माने परस्पर वैरभाव। हम्म। मतलब भगवान की वाणी में जो वस्तु प्रसिद्ध की जाती है कि नहीं, तो वो कैसे कैसे प्रसिद्ध की जाती है, उसका कथन कैसे होता है? नए से होता है भैया। नय से होता है कि नहीं। तो जो नय होता है वो पक्ष होता है। क्या? जो नए होता है वो पक्ष होता है। जी। हाँ, मतलब ये है कि नए शब्द के बहुत अर्थ हैं। जी। नए का मतलब कथन भी है। जी। क्या? हाँ जी, नए नए का मतलब कथन भी है, पक्ष कथन भी भी है। है, ठीक है ना, और नए का मतलब पक्ष भी है। हम्म। तो जब तक कथन आता है तब तक तो जी जिनवाणी का अवयव है नय। हम्म। क्या? हाँ, जब तक कथन आ रहा है तो वो जिनवाणी से आ रहा है, जिनवाणी हाँ का भी है। हाँ, लेकिन आपने उस कथन को अपने अपने निर्णय में लिया, ये पक्ष हो गया। अब हो गया वो पक्ष। क्या करे कविता जी? हाँ, क्या भैया अपने निर्णय में लिए पक्ष हो गया। मतलब ये है कि जैसे जिनवाणी दो नए से चलित है, हाँ जी, ठीक है ना। जी, हाँ जी। तो ये तो जिनवाणी के नए हैं हाँ, कि नहीं, हाँ, वस्तु को प्रसिद्ध करने के लिए दो नए हैं। हाँ, मतलब दो तरीके से कथन आए हैं, दो हाँ, नए हैं वस्तु हम। की प्रसिद्धि होती है दो नए से, हाँ जी। ठीक है ना। तो जब तक जिनवाणी के कथन रूप है तब तक ये कोई पक्ष नहीं है, ये तो नए है। हाँ जी। क्या? हाँ जी, वस्तु को कहने की एक शैली है। हाँ, वस्तु को कहने की प्रसिद्ध करने की शैली है। हाँ जी। तो जो जिनवाणी के, अगर ये अब ये दो नए कहाँ हैं? जिनवाणी में है। जिनवाणी में। तो जिनवाणी के तो ये दो नए हैं, हाँ जी, कि नहीं। जी। अब इनको सुन के आपका विचार क्या हुआ? हाँ, हमने हमने क्या समझा। हाँ, तुमने क्या समझा? सही बात है। हाँ। तो वो बनेगा पक्ष। जी। हाँ। क्या? अच्छा, जो हमने, हाँ, अगर हम किस तरह समझते हैं वो बनेगा पक्ष। अब वो दो बनेगा दो पक्ष। तरीके से कथन आ गए ना। हाँ, दो जी, तरीके से कथन होगा, ये जी, तो नया शैली है, जी, जी। ये कोई पक्ष नहीं है। हाँ, हाँ। अब उस कथन को आप क्या समझते हो उस कथन के से? तो वो पक्ष, तो वो बुद्धि, वो भी बुद्धि का ही वो रहेगा भैया, बुद्धि की भूल के अगर हाँ हम हाँ, पक्ष वही तो समझ बता रहे जाएंगे हैं। ना। वो ऐसा है कि जब आप अपने उस वो कथन को सुन के जो निर्णय लोगे, हाँ, कि नहीं, हाँ, वो पक्ष बन सकता है। हाँ, वही ना कि जो हम समझेंगे जैसा पक्ष तो हम अपनी बुद्धि से बना देंगे अगर नहीं हाँ, समझेंगे पक्ष तो। तो हाँ, आपके विचार से बनेगा, जी, जी। ठीक है ना। लेकिन जिन वचन उसको मेट देगा पक्ष को। हाँ, वो तो मिटने के लिए आए थे, कथन थे वो तो। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, बिल्कुल सही बात है। आपको जो कोई व्यवहार का पक्ष लिए हुए हैं तो वो व्यवहार नहीं है। कुछ किसी हाँ ने निश्चय का पक्ष पकड़ लिया है। हाँ,
तो जिनवाणी ने नहीं पकड़ाया है, जिनवाणी ने तो कथन किया था। हाँ, जब बुद्धि भ्रमित हो गई ना तो वो पक्ष पकड़ के रह गए। हाँ, तो पक्ष तो हमारे हमारे निर्णय से बन गया ना। हाँ, अब वो उसको बैठने वाली है जिनवाणी। हाँ हाँ, जिनवाणी से मैट देगी। हम्म, किसी भी पक्ष में पड़ा हुआ जीव हो क्या, हाँ हाँ जी, वो मैट देगी। वो मैट देगी। और यही पूछा था कि कैसा है जिनवचन, कि वह नए विरोध ध्वंसनी क्या। हाँ जी, उभय नए विरोध ध्वंसनी। हाँ, बनारसी दास ने इस पे वो लिखा है, अपने तरफ से श्लोक लिखा है, अच्छा, इसका जाई नए विरोध में जगत भरमायो है क्या। हाँ जी, ठीक बात है। जाई नए विरोध में जगत भरमायो है। हाँ, इन नए को न समझने से क्या जगत भ्रम में पड़ जाता है, हम्म कि अपनी बुद्धि के अपराध से। हम्म कैसे, अपनी बुद्धि के अपराध से। हाँ, ना कि नए से। हम्म क्योंकि नए क्या करते हैं, कथन करते हैं। नए से तो वस्तु सिद्ध हो जाती है, हाँ, और विरोध पड़ जाता है हमारे निर्णय से। हमारे निर्णय से। लेकिन उस विरोध को दूर करती है जिनवाणी, जी। ठीक है ना। हम्म ये यही तो है कि भगवान की वाणी, ये शाद्वाद और अनेकांत है ना, हम्म है ना। हम्म ये तो जो नहीं समझ पाते वो ये कहते हैं ये तो महा इंद्रजाल है क्या। जी। हाँ जी, जो नहीं समझ पाते हैं। हाँ, वो क्या समझते हैं, ये तो महा इंद्रजाल है कि नहीं, हाँ। इसका पार पाना कठिन है। हम्म इसीलिए इसको, अगर ये जो, क्योंकि वस्तु तो देखी नहीं है, जी। और जिनवचन क्या करते हैं, कथन। कथन। और कथन होता है नए से, नए से। और वस्तु हमने देखी नहीं है। हाँ, तो कोई कोई सा नए पकड़ लेता है, कोई कोई सा नए पकड़ लेता हाँ, है। बस। तो ये क्या हो गया, विरोध। ये हो गया विरोध। विरोध क्या है, हाँ। पक्ष गायब किया। एक ही बात है, हम्म उसको खत्म कर देगी। हम्म तो लिखा है कि उभय माने दो, नए माने पक्षपात, विरोध माने परस्पर बैरभाव। हम्म उसका विवरण, ये परस्पर बैरभाव क्या है, कि एक सत्य को द्रव्यार्थिक नए द्रव रूप, उसी सत्य को पर्यायार्थिक नए पर्याय रूप कहता है, ठीक है ना। जी। किसको, उसी सत्य को। हाँ, एक सत्य को, हम्म यानी एक वस्तु को। एक सत्य माने क्या, एक वस्तु। एक वस्तु, यानी अब उसको कथन करने वाले नए कितने हैं, दो, दो। है ना। तो एक तो है द्रव्यार्थिक नए, कि नहीं। हाँ जी, हाँ, जो उस वस्तु को, द्रव्य से कहता है। हाँ, उसके असाधारण लक्षण मात्र से कहता है क्या। हाँ जी, एक एक जो नय है वो द्रव्यार्थिक नय, वो उस वस्तु को उसके असाधारण लक्षण मात्र से कहता है। बस इतनी ही वस्तु है। हम्म अब दूसरा जो नए पर्यायार्थिक नए, वो उस वस्तु को गुणों के भेद से कहता है। जी। क्या करे कविता जी। जी, पर्यायार्थिक नय जो है वो गुनगुनी के भेद से कहता है, और द्रव्यार्थिक नय उसके असाधारण लक्षण से कहता है, कथन हाँ, करता है। एक लक्षण से, हाँ जी। एक लक्षण ही सर्वस्व है। तब क्या कथन हुआ जीव का, कि जीव शुद्ध चेतन है। ये तो बहुत हो गया। अच्छा, हाँ, नहीं, एक लक्षण से कह रहे हैं ना भैया आप, हाँ, तो आपने कहा ना जीव शुद्ध चेतन है, या जीव ज्ञान स्वरूप है, ऐसा क्या। नहीं, जीव चेतन स्वरूप है। एक लक्षण लिया ना, चेतन। चेतन। तब यह कथन होगा कि जीव चेतन शक्ति मात्र है। शक्ति क्या, मात्र है। अच्छा, ठीक है, चेतना मात्र है, बस। ठीक है, जीव चेतना मात्र है। हाँ, चेतना मात्र जीव, ठीक ना। या का अभेद है क्या, अभेद है। हाँ, हाँ, वो एक कहने से वो अभेद का आएगा ना, भेद है। ठीक ना। जी।
अब उसी सत्य को पर्यायवार्थिक ने कहता है कि जीव ज्ञान दर्शन चारित्र वाला है। हाँ। वो अलग अलग गुणों से कह दिया। क्या करे आरती? हाँ जी, वो उसी उसी सत्य को ज्ञान दर्शन गुण वाला है ऐसा भी कहता है। तो ज्ञान दर्शन चारित्र क्या है? ये उसी वो द्रव्य के गुण ही तो है। ठीक है। क्या करे सालू जी? हाँ जी, गुण गुणी के भेद से कह रहा है उसी उसी ज्ञान दर्शन चारित्र क्या है ये बताओ। आत्मा ही है, हैं? आत्मा ही है, आत्मा ही है क्या आत्मा ही गुण है? आत्मा ही है। तो अब जो सही समझेगा वो तो ये समझेगा कि आत्मा ही है, जी, और जो नहीं समझेगा वो समझेगा आत्मा ही गुण है। आत्मा के गुण है जी। तो ये क्या हो गया? बैरभाव। ये बैरभाव है जी, क्या? पक्षपात, पक्ष ले लिया फिर तो बैर आ गया, अब तो विरोध आ गया बात करना। वैसे तो दोबारा बताइएगा। जैसे आत्मा है एक अभेद वस्तु है कि नहीं? अब आप उसको कहोगे तो वचन से ही कहोगे कि नहीं? जी भाई साहब। और वचन में इतनी ताकत नहीं है कि वो संपूर्ण वस्तु को कह दे। ठीक भाई साहब। अब आप कहोगे तो या तो द्रव्य, तो उसके कहने का दो तरीके बनेंगे। जी। एक तो वस्तु द्रव्यार्थिक न्याय से प्रसिद्ध की जाती है कि नहीं, उसके असाधारण लक्षण से। अच्छा ठीक भाई साहब। तब यह कहा जाएगा कि चेतन मात्र जीव है। मतलब एक ही गुण से कहा जाएगा। हाँ बस। ठीक भाई साहब, ये दिवार से में आ गया। हाँ ठीक है। अब आपको समझ में नहीं आएगा कुछ? जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, अब खाली चेतन मात्र से जब हमने वस्तु को जाना नहीं पहले तो हमें कुछ समझ में नहीं तो आएगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा जी। कि नहीं? जी, या ऐसा कहा जाएगा कि चेतन मात्र है, अभेद है, हाँ अभेद है जी। ऐसा भी कहा जाएगा। जी, तो अभी तुम्हें समझ में कुछ नहीं आएगा। हाँ जी। क्या कह रहे हैं शरद जी? हाँ जी भाई साहब। आएगा कुछ समझ में? नहीं भाई साहब, नहीं आएगा। नहीं आएगा। तब दूसरा नया है, समझाने के लिए कहता है। क्या? जी भाई साहब, वो दूसरा नहीं समझाएंगे फिर। हाँ, फिर दूसरा नया समझाया जाएगा कि जिसके ज्ञान दर्शन चारित्र गुण है वह जीव है। ठीक है भाई साहब जी। तो अब दोनों कथनों को अगर परस्पर देखा जाए तो इनमें क्या है? विरोध लगता है भाई साहब। विरोध लग रहा है। हाँ भाई साहब, बिल्कुल। वही यहाँ पे कहा है ठीक है भाई साहब। कि एक सत्य को द्रव्यार्थिक नए द्रव रूप, उसी सत्य को पर्यायार्थिक नए पर्याय रूप कहता है। ठीक है ना? ठीक भाई। इसलिए परस्पर विरोध है। कथन के सुनने में क्या आ रहा है? विरोध आ रहा है भाई साहब। क्या करे आरती? जी भैया। विरोध आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा कि एक वस्तु है, उसको द्रव्यार्थिक न्याय कहता है अभेद है कि नहीं? और पर्यायार्थिक न्याय क्या कहता है? हाँ, उसके गुणों से कथन करता है तो फिर उसमें भी दिखते हैं। हाँ, तो कहता है ज्ञान दर्शन चाहे उसके भेद है। इसलिए परस्पर विरोध है, उसका मेटनशील है। अब इसका विवरण पढ़ो जी। कि विवरण कैसे मेटा जाता है। भावार्थ इस प्रकार है कि दोनों नए विकल्प हैं। क्या दोनों ने क्या है? विकल्प विकल्प माने मतलब दोनों नए में भेद है। पूरी कल्पना है, विकल्प है ऐसा है नहीं। विचार कल्पना। मात्र, विचार मात्र। क्या करे आरती? हाँ जी भैया। क्या है दोनों ने क्या है? विकल्प है। विकल्प माने विकल्प माने ऐसा है नहीं है। नहीं है।
मतलब ऐसा यानी भेद वाला नहीं है। यानी वस्तु चेतना मात्र नहीं है। नहीं, अब जैसे ना, यानी आपके वचन से पूछ रहे हैं, आपने कहा दोनों दोनों न कैसे हैं, विकल्प है। विकल्प, विकल्प क्या है? हाँ तो हाँ आपने क्या जवाब दिया? हाँ, वो हमने बोला कि ऐसा है नहीं, कि अब जैसे वस्तु है तो ऐसा वस्तु है में नहीं। से जी, हाँ, तो ऐसा है नहीं मतलब ये है कि दोनों नयों का जो कथन है उसमें से कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा है नहीं, इसका तो अभी अर्थ निकला। चेतना मात्र तो है, लेकिन वो हाँ, चेतना मात्र में भेद करना ऐसा कि ज्ञान दर्शन सुख जो इसके भेद है, तो ऐसा नहीं है। नहीं अभी नहीं बना। चले क्या लिखा है? दोनों नए विकल्प है। भावार्थ इस प्रकार है कि दोनों नए क्या है? विकल्प है। विकल्प है ना। अब इसका समाधान करो कि दोनों नए विकल्प है, इसका क्या अर्थ है? वैसे ये बैठेगा दोनों में ऐसे सिद्धि होती है वस्तु की। अब भैया एक तो विचार ऐसा बन गया कि ना चेतना मात्र है। हाँ अब वो चेतना मात्र कैसा है ये समझ नहीं आ रहा है ना। हाँ अब एक विकल्प ये बन गया कि ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, गुण वाला है, पर ये ज्ञान दर्शन गुण उसी चेतना के है। मतलब उस ज्ञान दर्शन गुण से चेतना को बताया जा रहा है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। तो समझते रहो ऐसा कि वो चेतना मात्र है, अभेद है ना, ज्ञान दर्शन वाला है, तो ये सब विकल्प है। जब जब इससे उसका अनुभव किया जाएगा तो हाँ। वो भाव होगा। ये तो विकल्पों में चला गया, कुछ भी कहो ऐसे कि चेतना मात्र है, आगम से पढ़ लिया। तो फिर इसमें हुआ क्या? विकल्प हुआ ये कि एक जो ऐसा तो विकल्प आपको कैसे हो गया? अजीब वस्तु देखी नहीं ना। नहीं, वस्तु तो नहीं देखी। हाँ जी। ठीक, जैसे आपने आज मान लो पहली बार ही पढ़ा है जिनवाणी को, हम्म, इससे पहले आपको कोई कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, ठीक है ना। ठीक है। हाँ जी। आज आपने पहली बार पढ़ा और ये आपको कथन पढ़ने में आया हम्म कि जीव चेतना मात्र है, अभेद है। हम्म फिर आपने नीचे पढ़ा, उसमें लिखा था कि जीव के ज्ञान दर्शन चारित गुण है, हम्म ऐसे भेद रूप भी है। हम्म इन भेदों में परिणमित होता है क्या? हम्म, हाँ जी, ठीक है। हाँ, जीव अपने ज्ञान दर्शन चारित रूप भेदों में परिणमित होता है। हम्म और ऊपर की लाइन पढ़ी थी तब लिखा था कि जीव वस्तु अभेद है, हम्म चेतना मात्र है, हम्म ठीक है ना। अब ये दोनों बातें आपको आज पढ़ने में आई, हम्म, तो ये दोनों बातें विकल्प है कि नहीं? विकल्प है। बस यही पूछ रहे हैं। हाँ जी भैया, विकल्प है, क्योंकि आज जो पढ़ने में आई ना, अब जैसे जो चेतना मात्र दिख रहा है उसी में जो भेद दिख रहे हैं भैया, तो ऐसे सिद्ध कर दिया। तो आपको ये इस तरह का क्या करने से हुआ है ऐसा विचार? जब कौन आपने सा विचार जिनवाणी भैया? नहीं पढ़ी थी, जब आपने जिनवाणी नहीं पढ़ी थी तब तो ऐसा लग नहीं रहा था। हाँ, तो जिन वचन पढ़ के ऐसा विचार हुआ है कि ये चेतना हाँ मात्र है और ज्ञान दर्शन वाला है। हाँ, तो जी जिन वचन पढ़ के तो हुआ। जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, क्या चीज़? ये जैसे दोनों तरह के विचार जिन वचन पढ़ के ही तो आए। हाँ जी, हाँ जी, कि एक विचार आया कि चेतना मात्र है, एक आया कि दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है। इन दोनों विकल्पों का कारण कौन बना? विकल्प आए क्योंकि जिनवानी सुनी तो हमारा बुद्धि बनी, वो तो विकल्प का कारण तो। तो इसका मतलब जिनवाणी से विकल्प हुआ। भैया वो अपनी जब बुद्धि का। आपने जिनवाणी जब आपने जिनवाणी नहीं पढ़ी थी तब तो ऐसा विचार नहीं था। हाँ, विचार तो ऐसा नहीं था, पता ही नहीं था कि वस्तु किस लेकिन जब कैसे। जिनवाणी पढ़ी तब आपको विचार ये हुआ हाँ कि एक विचार ये हुआ कि अभेद है। हाँ जी। फिर उसी जिनवाणी को पढ़ के ऐसा विचार हुआ कि भेद भी है, अच्छा, हाँ जी। है ना। तो ये आपको जिन वचन लेने से हुआ कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। नहीं हुआ भैया। जिनवानी में तो जो वस्तु, हमें तो वस्तु तक पहुंचना था, तो जिनवानी में तो उस वस्तु तक पहुंचने के कथन आए थे। हमें आप व्याख्या मत करो, हमें तो जो बताओ वो आपको जो विकल्प हुआ है वो जिनवाणी से हुआ कि नहीं, बस। विकल्प हाँ हुआ है। जिनवाणी से हुआ कि नहीं? हाँ जी। तो यानी जिनवाणी विकल्प कराती है। नहीं कराती।
तो फिर आप क्या नहीं करें? भैया, जिनवाणी से हुआ? जिनवाणी से विचार नहीं हुआ, जिनवाणी से नहीं हुआ? नयों को समझने से नहीं हुआ। तो जिनवाणी से नहीं, आप सुनो, जिनवाणी से नहीं हुआ तो जब तक जिनवाणी नहीं पढ़ी, नहीं सुनी थी, तब तक तो आपको कुछ भी नहीं हो रहा था। नहीं भैया, लेकिन जिनवाणी 2 नयों में है, ये नहीं समझी ना। कि इसका मतलब ये है कि क्या लिखा है, दोनों नए विकल्प हैं। दोनों नए विकल्प है कि नहीं। हम्म, इसका मतलब ये हुआ कि जिनवाणी की तरफ से अगर विचार करो कि नहीं, तो दोनों ने कथन करते हैं, केवल इतना अर्थ है इसका। जी हाँ, कथन करते हैं। बस, और कुछ नहीं अर्थ है। हाँ, दोनों लेकिन नए आपके कथन विचार, अब आपके विचार में अगर आएंगे ये नहीं कथन, हम्म, तो विकल्प आपकी तरफ से बनेंगे क्या? हाँ, हमारी बुद्धि हमारे की मुंह तरफ से के बनेंगे अनुसार वही। विकल्प हाँ बनेंगे। हाँ, हमने वहाँ उसको अगर नहीं जब जाना। तक ये दोनों ने जिनवाणी की तरफ से विचार करोगे कि नहीं, तो ये दोनों ने कथन है केवल, बस। हाँ, कथन मात्र जी, विकल्प कुछ नहीं है, हम्म, ठीक है ना। नहीं विकल्प संज्ञा इनको जब आएगी, जब आपका विचार क्या होगा तब। जी, हमारी बुद्धि में क्या मोह चल रहा है, हम विकल्पों को समझ, इन नयों को समझ पा क्या रहे करें हैं। आरती? जी भैया, दोनों नए विकल्प कब बनेंगे? जब हमारी बुद्धि में आएंगे। हाँ, जब आपकी बुद्धि निर्णय लेगी तब इनका नाम आएगा विकल्प। और जब तक ये जब तक जिनवाणी की तरफ से विचार करोगे, तो ये दोनों नए क्या है? कथन। कथन, क्या? हाँ जी, जिनवाणी की तरफ से तो ये कथन आ रहे हैं, लेकिन हाँ, अब वो कथन है। कथन हमने लिए ना, अब बुद्धि हाँ। निर्णय नहीं कर पाई तो वो विकल्प हो जाएंगे। नहीं, निर्णय तो करेगी बुद्धि कि नहीं। नहीं, निर्णय अब तो वो कर ही बुद्धि- दिया, लेकिन वो हाँ। द्रव्य का निर्णय नहीं हो पा रहा है ना, तो विकल्प हो रहे हैं। हाँ, अब निर्णय करने चाहिए व्रत द्रव का, हाँ, तो द्रव का निर्णय ना करके कथन का निर्णय करेगी कि ऐसा ही है, वो विकल्प हो जाएगा। वो विकल्प हो जाएगा। अब आई समझ में, दोनों नए विकल्प हैं। हाँ जी भैया, नहीं तो कोई वही ऐसा ये शब्द बुद्धि, है क्या, ये बुद्धि तो रास्ते में अटक गई। और क्या अटकेगी? तो जिनवाणी ने अटकाया कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं अटकाया, तो जिनवाणी ने क्या किया? जिनवाणी ने तो कथन किया। हाँ, जिनवाणी ने तो कथन किया है, अटकाया नहीं है। हाँ जी, ये तो कह रहे हैं वह न विरोध ध्वंस नहीं, विरोध ध्वंस कर देगी विरोध का। जी, अगर आप अटकोगे तो आपको निकाल देगी क्या? ठीक है ना। अब तो निकालने वाली है। हाँ, निकालने वाली, अटकाने वाली हो रही है। हाँ अटकोगे तो आप अपनी बुद्धि के अपराध से अटकोगे, हाँ, है नहीं। और ये दोनों ने, ये जिनवाणी की तरफ से विचार करोगे, तो ये जिनवाणी की तरफ से अगर ऐसा समझा जाए, दोनों ने क्या है, क्या करते हैं, कथन तो करते जिनवाणी की तरफ से केवल इतना है कि ये दोनों ने कथन करते हैं, बस। हैं। हाँ जी, ठीक है ना किसी को भ्रम में डालते हैं, न विकल्प उत्पन्न करते हैं, कुछ भी नहीं करते। ये दोनों ने क्या करते हैं? कथन करते हैं। कथन करते हैं, है नहीं। विकल्प कब आएगा? जब आपका निर्णय होगा, हम्म, है नहीं। या तो आप निर्णय ऐसा करो कि वस्तु अभेद ही है नहीं। हम्म, हम्म, वस्तु कैसी है? अभी भी है। हाँ, अभेद ही है। या ऐसा सुन के, दोनों ने का कथन सुन के आप ऐसा विचार करो कि वस्तु भेद रूप भी है, हम्म, तो ये दोनों विचार किन के हुए? जो हमारी अपनी बुद्धि के। हाँ, तो ये दोनों विचार विकल्प है क्या? हाँ, ये दोनों विचार विकल्प। क्योंकि कथन हुआ, आपने क्या निर्णय लिया कि अभेद है। हाँ, एकांत से वस्तु क्या है? अभेद है। अभेद है, तो ये हो गया एक विकल्प। हम्म, अब आपने ये ऐसा विचार किया कि नहीं, भेद भी है, ऐसा एकांत से भेद रूप ही है, तो ये क्या हो गया? ये भी ये हो गया, ये विकल्प हो गया भैया। हाँ जी, एक विकल्प ये हो गया कि भेद रूप है कि नहीं, और एक विकल्प ये हो गया अभेद है ना। अब ऐसा भी कोई विचार कर सकता है कि भेद भी है और अभेद भी है जी। क्या? हाँ, अब ये विकल्प आ गया। अब एक कोई ऐसा भी विचार आ सकता है कि भेद भी है और अभेद भी है। भेद भी है,
तो कौन सा सही है इसमें? एक भी सही नहीं नहीं है। है, एक भी सही नहीं है। नहीं। तो फिर सही क्या है? वस्तु तो शुद्ध चेतन है। ये सही है। भाई साहब, इससे तो ये लगता है भाई कि वो जो कथन है, इससे जो वस्तु बताई गई है उसको इस पिंड में परीक्षा द्वारा देखेंगे तो लगेगा वस्तु ऐसी है जैसे भगवान ने बताई है, शुद्ध है, परीक्षा द्वारा। वैसे क्या कह रहे सालू जी? वस्तु तो भैया द्रव्य पर्यायात्मक है, तो वस्तु द्रव्य दृष्टि से तो शुद्ध चेतन है, और पर्याय की तरफ से देखेंगे तो वस्तु ज्ञान दर्शन वाली है। तो हाँ। अब जब भगवान के वचन आएंगे तो वस्तु है, शुद्ध चेतन है, लेकिन वो जिस अवस्था में विराजमान है उसी अवस्था से देखनी पड़ेगी। तो वो चेतन दर्शन, ज्ञान दर्शन कहाँ से व्यक्त हो रहे हैं? कि इंद्रिय की तरफ से व्यक्त हो रहे हैं, और इंद्रियों को लक्षण बना के जब वस्तु को देखा जा रहा है तो वस्तु समझ में आ रही है शुद्ध चेतन। तो द्रव्य तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों नए से वस्तु को जान लेना वो है निर्विकल्प। क्या? हाँ, वो निर्विकल्प है जी। जब वो अनुभव आती है शुद्ध क्या चेतन। करे आरती? ये तो भेद अभेद है, इसका मतलब है ये भी विकल्प है। हाँ, ये भी विकल्प है। हाँ, अनुभव निर्विकल्प है। क्या हाँ। क्या करे कविता जी? जी भैया, अनुभव निर्विकल्प है। हाँ, भैया एक जब चीज तक अनुभव नहीं होगा तब तक ये आपका ये सब विकल्प ही रहेगा। क्या? भैया मगर एक ये भी है, जैसे हमें किसी को जानना है कोई चीज़ को, जैसे हाँ। किसी भी वस्तु को जानना है हमें, तो लेकिन अब उसके बारे में हमें, अब जैसे एक हार है तो उसके अंदर धागा भी है, उसके अंदर मोती भी है, तो ये तो जब तक हमने हार को नहीं पूरे को देखा जब तक तो इस तरह के विचार, इस तरह के विकल्प होंगे ही। जैसे बिना उसके बारे में हम जाने कोई भी चीज के किससे बना है, क्या चीज है। तुम चाहे कितने विकल्प करो, हाँ, कि नहीं? लेकिन हाँ, वस्तु तक। आपको वस्तु का अनुभव होना चाहिए। जी जी। जब तक अनुभव नहीं है तो वे सब विकल्प है। हाँ, जब तक सब विकल्प में आएंगे, क्योंकि अभी हमने जाना नहीं है वस्तु को पूरी तरह। हाँ। ये तो जानने के उसमें। वस्तु को जानने के बाद ये सब बात है खत्म। हाँ, जब वस्तु को देख लेंगे तो वो खत्म बात हो जाएगी, उस तरह की हाँ, विकल्प आएंगे। फिर आपको ये विचार कहाँ आएगा कि क्या भेद है? हाँ, तो क्योंकि विकल्प तो होंगे जब हम किसी चीज को जानने निकले हैं। वो विकल्प तो इसलिए होंगे क्योंकि आपने वस्तु देखी नहीं है, हाँ जी जी जी। कि नहीं? इसलिए होंगे। हाँ जी। और जानने देखने की व्यक्तता कहाँ से है? इंद्रिय मन से। हाँ जी मतलब परोक्ष ज्ञान है, जी कि नहीं? जी। तो अब इसको और आप वो जो वस्तु है वो परोक्ष ज्ञान में विकल्पों के द्वारा ही जानी जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। केवल ज्ञान में निर्विकल्प रूप से जानी जाती है। हाँ, कोई सीधी सीधी थोड़ी दिख रही है, तो हमें तो उसके बारे में विचार करना ही पड़ेगा तो वो अलग तो अलग तरीके से। सिस्टम तो आपको ऐसे ही बनेगा। जी। लेकिन अब वस्तु का अनुभव है तो निर्विकल्प है। हाँ, वहाँ निर्विकल्प है जब आपने हाँ, वहाँ देख लिया। निर्विकल्प दशा है। जैसे जैसे अब हम देख रहे हैं कि हम यहाँ से इंद्री से हम जैसे हमने कुछ भी देखा तो वो इंद्री का विषय बना, इंद्री से जीव तक जा रहे हैं तो ये विकल्प है। जीव से फिर हमने जीव देखा कि क्या है इसमें, ज्ञान गुण है, ज्ञान का गुण, फिर चेतन देखा, तो ये सब अभी चल रहे हैं। और जब हमने देख लिया मैं शुद्ध चेतन हूँ, पूरी वस्तु जब एक तो एक तब यहाँ पे निर्विकल्पता उस समय तक हाँ, नहीं यहाँ आती ये है। निर्विकल्प हो गया। हाँ, तो मतलब विकल्प जरूरी है, थोड़ी है कि विकल्प हमेशा गलत दृष्टि से ही, मतलब ऐसा तो नहीं ना कि गलत ही देख लो, मतलब ये है वो कि तो वस्तु को देखने के। मतलब ये है कि जब तक अनुभव नहीं है तब तक वो सारी बातें विकल्पात्मक हाँ ठहरेंगी। जी जी, सारी बातें जब तक हमने वस्तु को नहीं देखा जब तक ये विकल्प ठहरे। जी हाँ, बिल्कुल। विकल्प ठहरेगा। हाँ जी जी, ये। पर ये कह रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि दोनों नए विकल्प हैं। शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव निर्विकल्प है। ठीक है ना? जी अनुभव निर्विकल्प है। हाँ, अनुभव हो गया तो अब निर्विकल्प है ये। अब क्या कह रहे हैं? इसलिए शुद्ध जीव वस्तु का अनुभव होने पर दोनों नए विकल्प झूठे हैं। क्या कह रहे हैं? अब जब अनुभव हो गया तो दोनों नए विकल्प झूठे हैं।
तो क्या झूठा है? दोनों नए झूठे है कि नहीं? नए तो उस वस्तु का कथन कर रहे थे ना। तो ये तो लिखा है तो दोनों अनुभव होने पर दोनों नए विकल्प झूठे हैं। झूठे इसलिए लिखा है क्योंकि भैया जब हम जिस लक्ष्य तक, जो हमारा लक्ष्य था, जब हम उसको हमने तो देख क्या लिया, झूठे हैं जी? पहले जो बताओ क्या झूठे हैं? नए नए विकल्प। के अलग अलग तरीके से जो हम विचार कर रहे थे, सोच रहे थे, वो विचार फिर झूठे निकले ना, कि ये ऐसा भी है, ऐसा भी है भैया। जैसे फिर पढ़ो अच्छा, उसी लाइन को। जी जी। अ, इसलिए इसलिए शुद्ध जीव वस्तु का शुद्ध इसलिए शुद्ध हाँ, जीव वस्तु का अनुभव होने पर दोनों नए विकल्प झूठे हैं। अब बताओ क्या झूठा है? जैसे भैया हमने एक नए से देखा था कि वस्तु अभेद है, और फिर दूसरे नए से देखा था कि वस्तु में गुणगुणिका गुणों का भेद है, अलग अलग गुण से देखा था। तो अब क्योंकि जब जब वो वस्तु के देखने पर था, क्योंकि वस्तु जब तक देखी नहीं थी, तो अब जब हमने वस्तु देख ली है तब ये झूठे हैं, मतलब तब कहा जा रहा है ना ये विकल्प झूठे क्या हैं। झूठे हैं? विकल्प नए के बारे ये में जो विचार हो रहे हैं, विकल्प, नए के विकल्प झूठे अब हैं। हमें ये दोनों नए कथन दिख रहे हैं कि ये वस्तु का कथन कर रहे थे। अब हमें जो विरोध आ रहा था कि ये विरोध है, वो हमें तो ये बता झूठे क्या है? बस विकल्प ये झूठे बता। हैं, नए झूठे हाँ? नहीं है। हाँ, क्या क्या? नए झूठे नहीं है, विकल्प झूठे हैं। हाँ, इसमें ये समझने वाली बात है। नए झूठे नहीं है, नहीं। नए के जो विकल्प हुए हैं वे झूठे हैं। विकल्प किने हुए हैं? बुद्धि में, हमें। बुद्धि में हुए हैं कि नहीं? जो वस्तु को जानना चाह रहा है उसके बुद्धि में हुए हैं ये। जी जी। तो वे बुद्धि वाले झूठे हैं। नए वे जो ये- कथन है वे तो सही है। हाँ, नए तो कथन तो ऐसे ही होंगे, कैसे कर सकते, कथन तो हाँ। ऐसे ही होंगे। क्या करे आरती? बिल्कुल सही बात है भैया, जो विकल्प हो रहे हैं झूठे तो विकल्प हैं। हाँ, बोल रहे हैं। ये तो विकल्प है जो आपके विचार रूप से हो रहे थे कि नहीं? हम्म। कि ऐसा ही है, फिर कह रहे ऐसा ही है, फिर कह रहे ऐसा भी और ऐसा भी है कि नहीं? हम्म। यानी भेद है, या कोई कह रहा अभेद है, हम्म। कोई कह रहा भेद भी है, भेद भी है हम्म। कि नहीं? जी तो ये मन में हो रहे थे, जी ये झूठे निकले। जी हाँ, और जिनवाणी के तो कथन है। जी, उससे तो नहीं। वस्तु सिद्ध होती है। हाँ, उनसे तो वस्तु सिद्ध होती है। हम्म। तो वो तो सही थे, वे झूठे नहीं थे। जी हमारे बुद्धि में जो विकल्प हो रहे थे वे झूठे निकले। जी, कब? जब हमने आत्मा का अनुभव किया तब। हाँ, जब अनुभव किया तब। हाँ, क्योंकि जब आपने अनुभव किया हम्म। तब वे झूठे कैसे निकले? अब जी बताओ। हाँ भैया, जब अनुभव किया पहले तो वस्तु हमें कैसी लग रही थी कि ना अभेद मात्र लग रही थी। फिर वही हाँ। वस्तु कैसी दिख रही थी, वो भेद वाली दिख रही थी। अब इससे हमने जब निर्णय लिया आत्मा का कि मैं जीव हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, फिर उसमें विधि लगाई, फिर उसमें अनेकांत लगाया, तब निकल के आया मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। तो अनुभव में क्या हुआ, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। हाँ, तब अनुभव में क्या नहीं हुआ? तब अनुभव में भैया जी विकल्प नहीं हुआ। क्या विकल्प? हाँ, कि वस्तु अभेद है कि जी ज्ञान दर्शन वाली है। हाँ, मतलब एक भी बात नहीं आई कि अभेद है, और ये भी नहीं आया कि भेद है। तो क्या आया अनुभव में? मैं शुद्ध निर्विकल्प आया भैया। बस अनुभव हुआ वस्तु का, जी ठीक है ना? जी तब अनुभव होने पर वे झूठे हैं क्या? हाँ जी भैया, जब अनुभव हुआ तब ये जो विकल्प उठ रहे थे वो सब झूठे हैं। हाँ, तब झूठे क्योंकि अनुभव में विकल्प आ रहा है ही दिखाई नहीं। हाँ, और जब तक भी अनुभव नहीं होगा तो यही उठता रहेगा। वो तो जो अभेद दिख रही है अनुभव भैया, तक। उसी में भेद दिखेगा। हाँ, ये तो वहां अनुभव तक जाने का रास्ता है। जी। जैसे आप कहीं जा रहे हो कि नहीं? हम्म। अब जाने पे वो रास्ता अनेक जगह पूछा जाता है कि नहीं? पूछा जाता है, हाँ जी। हाँ, लेकिन जब पहुंच जाते हैं तो रास्ते के विकल्प खत्म, जी खत्म। कि नहीं? हाँ जी। जैसे आपने कोई खाने की चीज बनाई कि नहीं? हाँ जी।
तो पहले बनाने से पहले आपको आती नहीं थी तो आपने सीखी हाँ जी। कि नहीं? सीखने के लिए कोई सिखाने वाला मिला या उसके सीखने की कोई किताब मिली, जी। फिर उसमें सामग्री बताई गई कि इतनी इतनी सामग्री डाली जाएगी हाँ जी। कि नहीं? फिर आपने वो सामग्री इकट्ठी करी कि नहीं? जी। उसको उस तरीके से बनाया जी। कि नहीं? बना के तैयार कर ली जी। कि नहीं? अब उसमें समय लगा कि नहीं? हाँ जी, समय लगा। समय भी लगा कि नहीं? कोई बुद्धि का भी परिश्रम हुआ, कोई शरीर का भी परिश्रम हुआ कि नहीं? हाँ। हाँ, वो कोई जिससे बनाई हुई किताब भी लगी। हाँ, वो किताब भी लगी, कोई वचना लाभ भी हुआ कि नहीं? हाँ। कोई विशेषज्ञ से पूछा भी गया कि इसमें तो ऐसे लिखा है, ऐसा करें कि ऐसा करें कि हाँ नहीं? जी। हाँ जी। पानी पहले डालें कि घी पहले डालें कि नहीं? हाँ जी। उसमें तो लिखा है घी डालना है, पानी डालना है। हाँ। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या पहले डालें, हाँ। तो आपने किसी से पूछा भी, हाँ, तो ये सब बातें हुई क्या नहीं? बिल्कुल हुई। अब वो चीज बन के तैयार हो गई, हाँ जी। अब उसे आप खाने लगे, हाँ जी। तो उस समय आपको क्या है, खाने का आनंद है कि बेविकल्प है? नहीं भैया, अगर विकल्प होंगे ना तो स्वाद नहीं आएगा। तो बस यही है। जी। अब कोई झूठे हो गए जब आप आनंद ले रहे हैं ना उस चीज का। हाँ, अब ऐसी आत्मा के ये सब कथन थे, सबसे पूछा, आपसे नहीं समझ में आ रहा है, फिर पूछ रहे हैं, फिर जिनवाणी पढ़ रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं, फिर जिनवाणी पढ़ रहे हैं, अब समझ में आ गया। तो अब क्या है कि अब इंद्री से मैं जीव हूँ ऐसी विधि लगा के जब मैं शुद्ध चैतन्य निकल के आ रहा है, तो अब ये अब इसमें कुछ कुछ भेद नहीं है, अब इसमें कुछ विकल्प नहीं है, कुछ विकल्प नहीं है। हाँ जी। क्या भेद है, क्या अभेद है, क्या भेदा भेद है हाँ। कि नहीं? हाँ, अब झूठे बन गए जी, अब झूठे बन गए। ठीक है ना? जी भैया। भाई तो इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आ, कर्म के उदय से हम भेद विज्ञान कर रहे भाई साहब, ठीक है ना? हाँ, तो हाँ। पहले सिद्धि करी कि भाई मैं ऐसे जीव हूँ, फिर जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, मतलब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं चेतन स्वरूप हूँ, वास्तविक से धर्म में और मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। तो भाई ठीक है। जिस समय शुद्ध चेतन पे आएंगे उस समय ऐसा तो विचार ही नहीं आएगा कि मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, चेतन स्वरूप हूँ। तो जिस समय शुद्ध चैतन्य विचार मतलब भाई साहब आ गया, तो उस समय जो झूठापन ये है कि मतलब ये विचार पीछे के रहेंगे नहीं, हाँ रहेंगे नहीं। ये तो अपने अपने रहेंगे, लेकिन भाई साहब हाँ। जब तक वस्तु तक नहीं पहुंचा जाएगा तब तक तो वैसे विचार चलेंगे ना भाई साहब। तो चलन दो ना, क्या दिक्कत है? नहीं ठीक है भाई साहब, वो झूठे लिखे थे ना तो वो थोड़ा सा अगर हाँ तो झूठे हैं, तब जब झूठे हैं जब आप अनुभव कर लो कि नहीं? ठीक है भाई, ठीक क्योंकि है। अनुभव के काल में भी नहीं है, अनुभव है। हाँ, अनुभव के काल में नहीं है भाई साहब, ठीक है। क्या करे आरती? हाँ, जैसे आपने भी उदाहरण दिया था ना कि जैसे कुछ रेसिपी बनानी सीखनी है, अगर हमें अभी रेसिपी बनानी तो आती नहीं है, अब हम अभी समझ लें कि अब इनसे पूछेंगे कितना पानी डालना है, कब घी डालना है, तो जो सब झूठे हैं तो कुछ नहीं कुछ नहीं मतलब पत करना हमें, ये तो सब विकल्प है, तो है ना, तो फिर आपको वो अनुभव आएगा ही नहीं। हाँ, तो पहले से काम होगा ही कि मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप वो तो हूँ। होना ही। हाँ। अब और भैया झूठे का एक अर्थ और हो सकता है, जो झूठे है लिखा है ना, झूठे हैं, तो जो वस्तु को हमने एक एक करके देखा था, वस्तु ये है, तो वो वस्तु वैसी नहीं है जैसे नहीं वस्तु को सुनो देखा सुनो, था। हाँ। एक एक करके देखा, वो तो आपके ज्ञान की कमजोरी है। हाँ। क्या एक एक करके देखा, वो तो मति शुद्धि ज्ञान है, वो तो ऐसे ही काम करेगा। क्या करें सालू जी? मान लीजिए। हाँ जी भैया, वो म्यूट नहीं करता। हाँ, वो तो ज्ञान की सिस्टम है, एक हाँ। एक करके जानने का कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, वो कोई विकल्प नहीं है, वो तो सिस्टम है कि नहीं? जी, वो तो ऐसे ही जाना जाएगा। हाँ, वो तो ऐसे ही जाना जाएगा, लेकिन जब तक आपको वस्तु का अनुभव नहीं हुआ है, अनुभव नहीं हुआ। हाँ, तब तक विकल्प है कि नहीं? और जहाँ वस्तु का अनुभव है वहाँ निर्विकल्प है, वहाँ को फिर भी पीछे की कोई बातें आती नहीं है। आती नहीं है, वही भैया चम्मच वाला उदाहरण देते थे पंडित जी कि जब रसगुल्ला खा लिया फिर आप उस चम्मच का देखना, हाँ, फिर तो स्वाद लेंगे रसगुल्ले का। बस वही है। इसलिए कहा झूठे हैं, क्योंकि अनुभव के काल में वे कोई नहीं है। हाँ जी। ठीक है ना? जैसे हार का उदाहरण आता है ना, हार खरीदते तो विकल्प होते हैं, लेकिन जब उस हार को पहनते हैं तब तो हार का आनंद ले रहे हैं ना। आनंद ले रहे हैं जी।
हाँ, पढ़िए। जी। और कैसा है जिन वचन, स्यात् पदांके, स्यात् पद अर्थात स्याद्वाद अर्थात अनेकांत, जिसका स्वरूप पीछे कहा है वही है अंके अर्थात चिन्ह, जिसका, ठीक है ना। ऐसा है। मतलब कैसा है जिन वचन के, स्याद पदांक के, हाँ। नहीं, स्याद पदांक के मतलब स्याद्वाद अर्थात अनेकांत, जिसका स्वरूप पीछे कहा है। उसका स्वरूप कहाँ कहा है? जी, पीछे कहा है। तो पीछे क्या कहा है? कि जीव जो है वो ये है ना, उपादेय रूप है जीव वस्तु जो है, जो पीछे जो पहले कलश में अनेकांतमयी वस्तु है। जो पहले कलश में बोला है। तो अनेकांतमयी क्या कहा? हमें वस्तु। तुझे बताओ ना, क्या बोली तो बहुत सी बातें हैं, हमें तो वो बताओ। क्या बोला है? चित स्वभाव, उसके उस वस्तु के वो आए थे ना, चित स्वभावाय है, हाँ, शाश्वत है, चित स्वभावाय। चित स्वभावाय है, सत्स्वरूप है, ये सब उसके विशेषण आए थे। अनेकांतमयी मूर्ति है। हमें तो ये बताओ क्या कहा है? पीछे कहा, पीछे कहा है। हाँ। जिसका स्वरूप पीछे कहा है वही है चिन्ह जिसका। तो पीछे क्या कहा है? हाँ, ये कहा था जो सत्ता वस्तु की अभेद रूप से द्रव्य रूप कहलाती है और सत्ता भेद रूप से गुण रूप कहलाती है। तो ये तो स्याद्वाद हुआ ना, अनेकांत का यही लक्षण था। हाँ जी, हाँ जी। पीछे कहा है, ये कहा कि एक सत्ता स्वरूप वस्तु, हाँ, नहीं, हाँ। द्रव्यार्थिक नय से अभेद है, वही सत्ता स्वरूप वस्तु पर्यार्थिक नय से भेद है। हाँ जी। ये तो पीछे कहा था। हाँ, ये इसके ये इस तरह से कथन आते हैं। हाँ, ऐसे दोनों तरह से वस्तु को प्रसिद्ध करते हैं। जी, ये है चिन्ह वचन, जी। ठीक ना। अब आगे क्या कह रहे हैं? भावार्थ इस प्रकार है कि जो कुछ वस्तु मात्र है वह तो निर्भेद है। हाँ, वह वस्तु मात्र वचन के द्वारा कहने पर जो कुछ वचन बोला जाता है वही पक्ष रूप है। बस वही पक्ष रूप है। हाँ जी। क्या हाँ। बात यह है कि वस्तु तो अभेद है कि नहीं, लेकिन उस अभेद वस्तु को जो कुछ बोला जाता है उसके बारे में वही पक्ष है, वही पक्ष है। ठीक ना। अब जैसे एक धातु है सोना। जी, क्या जी। सोना क्या है? धातु है। धातु है कि नहीं। अब परिचय कराओ। जैसे हमको सोने का कोई परिचय नहीं है, हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी। अब आपके पास सोना है, जी। अब आप हमें यह जनाओ कि ये सोना है। कैसे जनाओगे? उसके भैया आपको लक्षण बताएंगे। जैसे पीलापन है, उसमें चिकनापन है, उसका आकार है, और वो कहाँ मिलेगा ये भी बताएंगे। मिट्टी में मिलेगा जैसे, और उसका रंग हो गया, पीलापन हो गया। तो मतलब ये सारे जो सोने के जितने भी लक्षण है पहचान के, पहले वो आपको वो बताएंगे, जिससे कि आप और ये बताएंगे कि इस खदान में, इस मिट्टी में सोना मिलेगा। तो ये सब बातें पक्ष हैं। ये सब पक्ष है। हाँ जी, है ना। हाँ जी। सोना तो सोना है, सोना तो सोना ही है। बस। अब सोना आकार से भी कहा जाएगा, जी, कि नहीं। जी। सोने का कंगन हाँ, आकार से कहा जाएगा, तब क्या कहा जाएगा? सोने का कंगन। सोने का कंगन, हाँ जी, है नहीं। हाँ जी। अब वजन से कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? हाँ, एक ये 20 ग्राम 1 सोना, ग्राम है या 10 ग्राम है। हाँ जी। है नहीं। 10 ग्राम सोना कैसे वजन से कहा जाएगा, जी। कि नहीं। और उसकी शुद्धता से कहा जाएगा तो 24 कैरेट का सोना। हम 22 कैरेट, 18 कैरेट। हाँ, तो ये सब क्या है उसके? हाँ, ये सब उसके उसी के वो है, पक्ष है। ये पक्ष एक है ना? तरीके से। हाँ जी।
अब जो सोने का जानकार है वो सब कथनों में सोना देख रहा है हाँ हाँ जी, क्या? हाँ वो सब कथनों में सोना ही देख रहा है जो सोने सोना का देख रहा जानकार है। है, सही बात है। हाँ जी, जैसे आपने कहा सोने का कंगन, तो उसने सोना देखा, हाँ कंगन से उसका कोई मतलब नहीं है। क्या? कंगन से कोई मतलब नहीं, उसमें सोना कितना है उससे मतलब है। आपका उसमें सोने से मतलब है। हाँ जी, हाँ सोना है उसमें। आपने भजन से कहा तो उसने क्या देखा? सोना सोना। देखा, उसकी बुद्धि में तो सोना ही है। यानी कैरेट से कहा तो उसने क्या देखा? सोना। सोना। हम्म तब तो कोई पक्ष नहीं रहा। क्या? हाँ जी, जब कोई पक्ष नहीं रहा क्योंकि वो सोना को देख रहा है वो। तो बराबर सोना देख रहा है। हम्म क्या करे मालिनी जी? हम्म जी भैया, वो बराबर सोना देख रहा है। हाँ, जब आपने कहा सोने का कंगन, कि नहीं, हाँ जी, हाँ तो जी। सोने के जानकार ने कंगन देखा कि सोना देखा? सोना देखा उसने, कंगन में भी सोना ही देखा, कंगन कि में नहीं? सोना। हाँ जी, जब आपने भजन से कहा था उसने क्या देखा? उसने तब भी सोना देखा, तब भी सोना देखा। जब आपने कैरेट से कहा तब क्या देखा? तब भी उसने सोना देखा। कि नहीं? हम्म तो वहां कोई पक्ष हुआ? जब उसने सोना देखा तो कोई पक्ष नहीं हुआ। कोई पक्ष नहीं है, हाँ जी, कि नहीं? तो ऐसे तो ये तो हो गया दृष्टांत। जी, अब आओ सिद्धांत में। हाँ जी, तो जैसे जैसे सोना धातु है वैसे चेतन धातु है। जी, आत्मा। जी। क्या? चेतन धातु है। हाँ, ये भी धातु है। जी, क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ये चेतन धातु है ये भी। ये चेतन धातु है, जी कि नहीं? जी धातु किसे कहते हैं? जिसमें जो धातु जो गुण हमेशा रहे हैं, धातु जिसका कभी अभाव नहीं होता, नहीं। धातु किसको कहते हैं? पदार्थ को वैसा नहीं, जिसमें किसी का प्रवेश नहीं है, हैं? जिसमें किसी का प्रवेश नहीं है, किसी में नहीं मिल रही। हाँ हाँ, धातु का मतलब है कि उसमें कोई दूसरी चीज मिलाई नहीं जा सकती। अच्छा हाँ, नहीं, अच्छा, ठीक। हाँ। हाँ, उसमें एक रूपता को धारण नहीं कर पाएगी। मतलब जैसे दूसरे- हाँ, सोने में चांदी मिलाओ, हाँ, कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। तो सोने में चांदी मिल नहीं पाएगी। हम्म जैसे एक ग्राम सोना, कि नहीं, और 10 ग्राम चांदी, हम्म दोनों को मिला के एक पिंड बनाओ, एक गोला, कि नहीं? अब एक गोला 1000 साल तक रखा रहे, हम्म तो वो 1 ग्राम सोना सब चांदी में मिल जाएगा कि नहीं? नहीं नहीं मिलेगा, नहीं, कि नहीं? 1000 साल रखे रहे तो भी नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा। इसलिए क्या है, वो धातु है। अच्छा ठीक है। हाँ, वो मिल क्यों नहीं रहा है? क्या धातु है? हाँ, वो मिलेगा ही कभी नहीं। किसी रूप होता ही नहीं है और दूसरे हाँ। धातु रूप। इसमें कोई दूसरी वस्तु का प्रवेश ही नहीं हो पाया। जी भैया, जी। सोना भी ना अनादि से मिट्टी में ही पाया जाता है, लेकिन आज तक सोना मिट्टी रूप नहीं हुआ। कहाँ हुआ? तब वो धातु है ना। हाँ, क्या? तो धातु ऐसे ही चेतन धातु है। क्यों? अनादि से कहाँ है चेतन? जी, शरीर कहाँ में, पे है? शरीर में शरीर में? कौन से शरीर में है? तीन शरीरों में है ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। हम तो ये पूछ रहे हैं, अनादि से कहाँ है? इस रितिन नाम के पिंड में हैं? किनमें? नहीं, भैया 8 कर्मों में 8 कर्म हुआ। हाँ, 8 कर्मों की कुधातु में है। ये 8 कर्म क्या है? धातु है कि कुधातु? को धातु, और जो जीव है वो धातु है, वो धातु है। वो इनमें है अनादि से। कुधातु कैसे भैया? अरे वो जो 8 कर्म है वे कोई धातु ही नहीं है। वे तो बदल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, खिर जाते हैं। हाँ, वो तो क्योंकि धातु तो पुद्गल, अगर हम बोले पुद्गल है। हाँ, वो धातु तो परमाणु है। हाँ, वो परमाणु है वो तो। ये 8 कर्म परमाणु कहाँ है? वो तो नहीं। बने हैं, हम्म इसलिए वे क्या है? कुधातु। अच्छा, उसका नाम आया कुधातु ऐसे? हाँ, है ना। अच्छा अच्छा। मतलब कुधातु मतलब धातु नहीं है वे। हाँ, धातु नहीं है, हाँ, धातु तो जीव है, चेतन द्रव। मतलब कु लगा के थोड़ा नाम ऐसा लगता है ना, तो इसलिए डिफरेंस तो किया जाए ना, भेद तो किया जाए, अलग अलग तो किया जाए। जी अलग है, जी अलग है, जी। कि नहीं?
तो जीव अनादि से 8 कर्मों में है, लेकिन आज तक एक रूप कहाँ हुआ है? क्योंकि इसी में, इस पिंड में ही तो जीव मिल रहा है, इस पिंड में तो भगवान मिल हाँ। रहा है कि इस देह रूपी देवालय बोलते हैं इसको, तो इसमें नहीं, भगवान वो है। तो बोलते हैं, वो तो हाँ, ठीक है जी, हाँ। ऊपर दिख रहा है ये शरीर, तो हट जाता है फिर आ जाता है, हट जाता है फिर आ जाता है। जी जी लेकिन हम तो अनादि से पूछ रहे हैं ना, अनादि से कहाँ है? जी। अनादि से कोई एक शरीर में तो है नहीं है। नहीं नहीं, ऊपर वाले जो आपको शरीर दिख रहे हैं, ऐसा कोई एक शरीर तो धारण करके रखा नहीं है, वो तो अलग अलग ही हो रहे हैं। वो तो बदल रहे हैं। हाँ जी, लेकिन कोई एक शरीर है कि नहीं जो अनादि से धारण किया हुआ है? वो तो कर्मण शरीर है ही। हाँ, वो है कार्बन शरीर, उसके साथ है अनादि से, जी कि नहीं? जी। लेकिन वो कार्बन शरीर के साथ रहते हुए भी जीव का कोई भी प्रदेश कर्म रूप कर्म रूप नहीं हो रहा है, कर्म के भाव रूप नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? हाँ जी, क्योंकि धातु है जीव, वो वस्तु हाँ, जो है क्योंकि वो वो धातु है, उसमें इसलिए। उसमें प्रवेश नहीं हो पाएगा। अब चाहे मोह चाहे कितना मिलाने की चेष्टा करे, क्या मोह के उदय से मन के द्वारा कि चाहे कितनी चेष्टा की जाए मिलाने की, वो मिल नहीं सकता। नहीं, आज तक नहीं मिला। हाँ, क्योंकि वह धातु है, हम्म और बाकी का ये कर्म है, ये को धातु है, हम्म ये कोई धातु नहीं है। हम्म क्या जी, आकाश द्रव क्या है? धातु है कि नहीं? है। आकाश धातु है। हाँ, कुछ मिलता ही नहीं उसमें भी। हाँ, किसी में नहीं मिलता। तो मतलब जो द्रव्य, भैया जो द्रव्य है, द्रव्य की संज्ञा और इसकी संज्ञा धातु की फिर एक नहीं है, या अलग अलग ही है? जैसे गुणों के समूह को द्रव्य नहीं, कहते हैं। धातु का मतलब हमें उसको केवल ये दिखाना है कि वो मिलता नहीं है, बस। जी, ठीक है। धातु है तो ऐसे पदगल में अनेक धातु है, सोना चांदी लोहा, ये तमाम धातु हैं, कि नहीं? हाँ, जैसे सोना को भी धातु बोला है, हाँ, और लेकिन सोना है तो वो भी चांदी मिली है, अवस्था। तांबा है, कि नहीं? तो हाँ, है तो वो भी मिली पीतल अवस्था भैया। पीतल धातु नहीं है जी क्या? जी लोहा धातु नहीं है, जी सोना धातु है, जी चांदी धातु है जी क्या? और तांबा धातु है क्या? जी जी। किसी में मिलता ही नहीं कोई। हाँ, पीतल तो बनाई जाती है मिला के। पीतल धातु नहीं है भैया? नहीं, पीतल धातु नहीं है, वो मिले हुई, हाँ मिले हुई। वो तो बनाई जाती है कांसे को और तांबे को मिला के। अच्छा जी। जो चीज खदान में मिल रही है वो धातु है। पीतल की खदान सुनी है आपने कहीं? हाँ, नहीं सुनी भैया। अच्छा, ये कांसे को और उसको मतलब जो नेचुरली पाई जाती है ना, ये हाँ। नेचुरल है, वो धातु है। सोने की खदान सुनी है कि नहीं? चांदी की सुनी है कि नहीं? हाँ जी भैया। तांबे की खदान है कि नहीं? है। पीतल की खदान कहाँ है? वो तो मिश्रित करके बनाई जा रही है। जी ठीक है ना? जी। तो ऐसे ही करके ये धातु है, ठीक है ना? पढ़िए। जी। और कैसा है जिन वचन? कैसा है जिन वचन, यानी जी स्याद पदांके, स्यादवाद अर्थात अनेकांत, जिसका स्वरूप पीछे कहा है वही है, चिन्ह जिसका ऐसा है, ठीक ना? भावार्थ इस प्रकार है कि जो कुछ वस्तु मात्र है वह तो निर्भेद है, नहीं? जी वो तो वस्तु है। तो जैसे सोना है तो सोना है, जी कि नहीं? जी। जीव है तो जीव है, कि नहीं? वह वस्तु वचन के द्वारा कहने पे जो कुछ वचन बोला जाता है वह पक्ष रूप है, क्या? अब उसके बारे में जो कुछ बोला जाएगा वो क्या होगा? पक्ष रूप होगा। हाँ, वो कथन होगा उसका, हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी। अब आप अपने मन में अपने निर्णय से क्या समझ लोगे, वो क्या बन जाएगा? पक्ष, हाँ जी, कि नहीं? हाँ हाँ। वो दो तरीके से कहना ही पक्ष आ गया ना। हाँ एक ही चीज को दो तरीके से कहा जा रहा है तो वो पक्ष हाँ आ गया। हाँ, अर्थात दोनों नयों से वस्तु का कथन करना, ऐसा जिन वचन है। हाँ जी, क्या? हाँ जी। कैसे हैं आसन्न भव जीव?
अब जो भव्य जीव है वे कैसे हैं? कथन को कौन लेगा? हाँ, भव्य जीव ही लेगा। जीव लेगा कि नहीं? तो अब वो जीव जो कथन को ले रहा है वो कैसे है? हाँ, ना? कैसे समझ रहे हैं, उनकी समझ क्या है? हाँ, कि जो तो भव्य जीव है माना जाएगा कि जो भव्य जीव कथन में से वस्तु को जान लेते हैं। हाँ, क्या जो वस्तु को पहचान लेते हैं वो है भव्य जीव। वे भव्य जीव है। जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, जो कथन में से वस्तु को जान लेते हैं वो भव्य जीव है। वे भव्य है कि नहीं? जैसे कथन हुआ मनुष्य जीव है कि नहीं? हाँ हाँ एक कथन यह है कि ज्ञान दर्शन चारित्र वाला जीव है। हाँ जी जी एक कथन यह है कि चेतना मात्र जीव है हाँ हाँ कि नहीं? तो इन सब कथनों को जान के सुन के जो जीव वस्तु का ज्ञान करते हैं कि नहीं? जी जी वे भव्य हैं। वे भव्य हैं, वे आसन भव्य हैं। जी हाँ, ठीक है ना? हाँ जी अब आगे क्या कहा? कैसे है आसन भव्य जीव? स्वयं वांत मोहा। हाँ, कथन को सुन के अब मोह का स्वयं ही वमन कर दिया। हाँ, क्या? स्वयं ही वमन कर दिया मोह हाँ, का। मतलब वस्तु का उपदेश लेने पर कि नहीं, वस्तु का अनुभव करके मोह को छोड़ दिया। क्या? हाँ, वस्तु का अनुभव करने पर मोह हाँ। मोह छूट गया, मोह को हाँ, छोड़ दिया। जिन वचन का आश्रय लेकर क्या? जिन वचन का आश्रय लेकर कि नहीं, जिन वचन में कहा हुआ वस्तु का लक्षण जानकर कि नहीं, जो वस्तु का अनुभव करते हैं कि नहीं, तब मोह रहते ही नहीं है। हाँ जी जी। इसलिए क्या लिखा? स्वयं वांत मोहा। क्या? वांत मतलब वमा है, हाँ, वमन करना। वमन करना। नहीं? हाँ, वमन माने उल्टी। उल्टी, हाँ जी हाँ जी उल्टी हो जाती है उनको मोह की। हाँ जी। जैसे कोई खाद्य पदार्थ खा लिया जाता ना, लेकिन वो उसमें कुछ पॉइजन वगैरह, फूड पॉइजन वगैरह हो गया, पॉइजन बाहर आ गया, बाहर कर देते हैं, हाँ, उल्टी तो से बाहर उसको निकालते हैं। क्या कराया जाता है? उल्टी कराई जाती है, जिससे कि वो बाहर आ उल्टी जाए। कराई जाती है कि ये बाहर निकालो। हाँ जी कि नहीं? जी जी जी। और जैसे उल्टी हो जाती है वो सही हो जाता है। हाँ। तो जो यहाँ पॉइजन, तो मोह को बाहर निकालना है। हाँ, ये मोह को बाहर निकाला गया है। जी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, जो उल्टी कराई जा रही है। हाँ, मोह की उल्टी हो रही है। हाँ निकालो ये भ्रम जितना है मन में, मोह। निकालो भ्रम कि नहीं? हाँ जी। जी तो जो जिन वचन को लेकर वस्तु का ज्ञान करते हैं वे आसन भव्य जीव है। क्या? हाँ जी, जो वस्तु का ज्ञान, जिन वचन को लेकर वस्तु का ज्ञान करते हैं वो है आसन भव्य। वे आसन भव्य जीव है। वे कथनों में नहीं पढ़ते। हाँ जी। आपने कहा हाँ, अगर जिनवाणी में लिखा मिल गया कि जीव वस्तु अभेद है कि नहीं, हाँ हाँ पढ़ लिया कोई दिक्कत नहीं कि नहीं। हाँ हाँ तब ये कथन मिल गया कि जीव वस्तु अपने ज्ञान दर्शन रूप चार रूप भेदों में परिणमित होती है कि नहीं, इसको भी पढ़ लिया कि नहीं, कोई विरोध नहीं है कि नहीं। दोनों कथनों को सुन के वस्तु का ज्ञान कर लिया। क्या? हाँ, अब जो दोनों कथन आए इनमें अब उससे वस्तु का ज्ञान कर लिया। वस्तु का ज्ञान कर लिया जी। तो वे क्या हो गए? आसन भव्य जी। आसन भव्य जी। जी ठीक है ना? और जो कथनों में पड़ गए, हाँ, वो तो गए, लाइन से हट गए, वो विकल्पों में फंस हाँ, गए। जो कथन में पड़ गए तो वो मोह की उल्टी नहीं हुई। क्या? हाँ हाँ लेकिन जिनने वस्तु का ज्ञान कर लिया उनका मोह खत्म। उनका मुंह प्रथम। ठीक है ना? जी पढ़िए। जी। स्वयं वांत मोहा। स्वयं अर्थात सहजपने, वांत अर्थात वमा है, मोहा अर्थात मिथ्यात्व अर्थात विपरीतपना। हाँ, क्या था विपरीतपना? विपरीतपना कि मैं शरीर हूँ या मैं जीव हूँ, या वस्तु भेद है या वस्तु अभेद है। हाँ, ये था।
विपरीतपना ये शरीर में हूँ या, कि नहीं, पुण्य जी। पाप मेरा है, सुख जी। दुख मुझे हो रहा है जी कि नहीं, जी, और राग द्वेष मोह के कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ, क्रोध मुझे आता है, ये सब विपरीतता है हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी, तो ये सब खत्म। जी, पढ़िए। हाँ। विप भावार्थ इस प्रकार है, अनंत संसार जीव के भ्रमते हुए जाता है। वे संसारी जीव एक भव्य राशि है और एक अभव्य राशि है। उसमें अभव्य राशि जीव त्रिकाल ही मोक्ष जाने के अधिकारी नहीं। भव्य जीवों में कितने ही जीव मोक्ष जाने योग्य हैं। ठीक है ना, हाँ जी, ये अब जब ये डेफिनेशन आ रही है कि वे भव जीव कैसे हैं, हाँ, है ना, तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि उस पूरी बात का मतलब ये है कि भावार्थ इस प्रकार है कि अनंत संसार जीव के भ्रमते हुए जाता है। हाँ, कब से हो संसार में, अनादि से, अनादि से कि नहीं, अनादि से ही तो अनादि से, हाँ जी, संसार में घूम रहे हैं कि हाँ जी, नहीं, हाँ जी, तो कहाँ भ्रमते हुए जाता है, हाँ, ये चार गतियों में भ्रम रहे हैं। चार गतियों में जी कि नहीं, जी, तो जैसे आप चार गतियों में भ्रम रहे हो, हम भी भ्रम रहे हैं, ऐसे कितने जीव हैं जो भ्रम रहे हैं, तो भव्य और अभव्य दो तरह के जीव हैं। नहीं काउंट संख्या में कितने हैं, अनंत, अनंत हैं जी कि नहीं, जी वे संसारी जीव एक भव्य राशि है, एक अभव्य राशि है। जी, मतलब जो अनंत जीव हैं उनमें से अगर उनका विचार किया जाए कि ये कैसे हैं, तो वे दो तरह के हैं। जी उनमें से एक तो भव्य है जी, कि नहीं, हाँ जी, और एक अभव्य है, हाँ, दो तरह से हैं कि नहीं। हम्म, उसमें अभव्य राशि जीव त्रिकाल ही मोक्ष जाने के अधिकारी नहीं है। हाँ, वो तो जाएंगे ही नहीं। हाँ, अभव्य कैसे, क्यों कहा, क्योंकि वे कभी अपने ज्ञान और सुख को नहीं ले पाएंगे। हाँ, क्या? कभी मोह ही नहीं त्याग पाएंगे। हाँ, मोह का त्याग नहीं कर पाएंगे, निष्कर्म अवस्था को नहीं पाएंगे जी, कि नहीं, इसलिए भी उन्होंने क्या कहा, अभव्य जीव राशि। हाँ अभव्य जीव राशि, एक भव्य जीव राशि है। हाँ, ये योग्यता है इनमें। हाँ, हम्म, इनमें योग्यता है हाँ जी, कि नहीं। जी, भव्य जीवों में कितने ही जीव मोक्ष जाने योग्य हैं, हाँ, इनमें भव्य जीवों में। भव्य जीवों में, ठीक है ना, मोक्ष जाने योग्य है। हम्म, उनके मोक्ष पहुंचने का काल परिणाम है, हाँ जी, कि मोक्ष जाएंगे इसका काल है। हाँ, ये नहीं कि सब एक ही टाइम पे जाएं आगे सब। हाँ, मतलब कोई नहीं हर एक जीव का क्या है, अपना अपना समय है जाने का ही। अपना अपना समय है कि ये कितने काल बाद मोक्ष जाएंगे, हाँ ठीक है ना। जी, पढ़िए आगे। विवरण, यह जीव इतना काल बीतने पर मोक्ष जाएगा, ऐसी नोंद केवल ज्ञान में है। हाँ, अब ये कौन जानता है कि यह जीव कितने काल में मोक्ष जाएगा, हाँ, केवल ज्ञानी भगवान अनंत क्योंकि भगवान जानते केवल ज्ञानी को पता है हाँ कि जी, नहीं, केवल ज्ञान में इसकी नोंद है हैं। हाँ, कि नहीं। कि ये इतने टाइम बाद हाँ। चला जाएगा मोक्ष। हाँ, और कोई नहीं बता पाएगा। नहीं, अब आगे क्या कहा, वह जीव संसार में भ्रमते भ्रमते जब ही अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र रहता है, तभी सम्यक उपजने योग्य है। अब उन्होंने बताया कि इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, भव्यता का, क्या, हाँ जी, भव्यता इस का प्रारंभ। हाँ, भव्यता में जीव कैसे आता है, जब, इसमें एडमिशन कैसे हो जाता है भव्यता में, हाँ जी, जब ये सम्यक, कौन कौन कोई कर रहा है इसको, भव्य, तुम भव्य बनोगे, तुम अभव्य बनोगे, कोई बना रहा है कि अपने आप बनता है, अपने आप बनता है। कैसे बनता है अपने आप, जैसे जो जिसको सम्यक्त जब सम्यक्त होगा, सम्यक्त होता है तो वो भव्यता में आ जाता है कि नहीं। हाँ, सम्यक्त होता है तो भव्यता में आ जाता है। क्या करे सालू जी, मतलब सम्यक से पहले भी भैया जब विचार हो रहा है ना,
सम्यक से पहले भी जो विचार जिस तरह से हो रहा है हमारा। अरे वो बात की है। अच्छा। पहले जी बताओ कि ये भव्य और अभव्य राशि है, तो इसमें भव्य राशि किस तरीके से होती है, क्या होता है, कौन बनाता है इन भव्य? नहीं, भव्य तो भैया है, मतलब जो भव्य और अभव्य है कोई बनाता नहीं, ये जीव राशि ऐसी ही है। तो वो उसका कोई कैलकुलेशन है कि नहीं? जो नव क्रम, द्रव्य क्रम, भाव क्रम से भिन्न अपने आप को जान लेता है वो भव्यता की श्रेणी में आ जाता है, लेकिन इसे बनाता कोई नहीं है। भव्य और ठीक है। अभव्य दो तरीके से तो देखा इसका जाता है। है कि भव्यता जब मानी जाती है जब जीव सम्यक्त को धारण करे, कि नहीं? जी, जीव सम्यक्त को धारण कर ले तो क्या होगा, भव्य में गिना जाएगा कि अभव्य में? नहीं, भव्य में गिना जाएगा। भव्य में गिना जाएगा। हम्म, सम्यक्त धारण हो जाने पर जीव काय में गिना जाएगा? भव्य में। अब मोक्ष तो होगा ही भव्य में, इसका। कि नहीं? हाँ, हाँ। तो अब सम्यक्त धारण करने का क्या विधान है? ये तो हो गया कि भव्य में गिना जाएगा जब जीव सम्यक्त धारण कर ले, कि नहीं? तो काय में गिना जाएगा? भव्य में। तो अब उस सम्यक्त धारण करने का विधान क्या है? वेदिक ज्ञान। जो 3 शरीरों से भिन्न अपने आप को शुद्ध चेतन जान ले। जीव से जमनते है क्या? जो जैन भगवान के वचनों का सावधानी पूर्वक सिद्धांत करे। नहीं, ऐसे नहीं, वो तो आप कर ही रहे हो। ये तत्वार शतानम सम्यक दर्शनम। वो तो ठीक है, लेकिन उसको कोई ऐसा तो मतलब इतना कर्ण योग के हिसाब से बताओ कि जिनको यार पुद्गल परावर्तन में हाँ। मोह की वर्णों से मट हाँ, गई। मतलब ये है कि जो कर्म के साथ तो है ही, कि नहीं? हम्म, हाँ, भव्य वाला है वो कर्म के साथ है कि नहीं? है। लेकिन भव्य में कब गिना गया? जब सम्यक धारण हुआ। हम्म, तो सम्यक धारण होने से पहले, कि नहीं, हाँ, जो हाँ उसके जी, पास जो कर्म है, कि नहीं, जी, उसमें एक मोह नामक कर्म है, कि नहीं? उसकी स्थिति, जो कर्मों की स्थिति है वो अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र रह जाए क्या? हाँ जी, हाँ जी, उस एक ही समय ही वो परमाणु- तत्व विचार में आ जाता है क्या? हाँ जी, और जैसे ही उसमें अगर अवधि बढ़ गई तो वो बाहर हो जाएगा क्या? बिल्कुल। एक भी परमाणु ज्यादा हो गया तो बाहर है वो। बाहर हो जाएगा, कि नहीं? और जब तक वो उसका अर्ध परावर्तन के अंदर की स्थिति वाले कर्म है तो अंदर रहेगा, हाँ जी, कि नहीं? हम्म, अब अंदर रह के वो सम्यक धारण कर ले क्या? हाँ जी, अर्थात उस मोह को टूट जाए मोह, हम्म, बस फिर हो गया, फिर वो अंदर बाहर नहीं होगा क्या? हाँ जी। अंदर तो उसने अपना काम कर लिया ना भैया। हाँ, ठीक है जब ना? काम कर लिया तो बाहर क्यों निकलेगा? हाँ, कह रहे हैं कि वह जीव संसार में भ्रमते भ्रमते जब ही अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र रहता है तभी सम्यक उपजने योग्य है क्या? भैया जो अर्ध पुद्गल परावर्तन रहता है ये तो भैया ऑटोमेटिक कर्मों की स्थिति होती होगी, इसमें जीव का कोई पुरुषार्थ रहता है? नहीं, कुछ नहीं, अपने आप ऐसा होता है। और भैया ऐसी बहुत सारी अभव्य राशि है जो कभी निकली ही नहीं, तो हाँ। उसमें भी मतलब ऐसा उन्होंने क्या किया कि कभी वो बाहर ही नहीं आए, तो बाहर नहीं, आके वो कुछ विचार करते हैं, ऐसा कुछ वो तो कभी आए ही नहीं। उनने कुछ नहीं किया, वे तो चेतन शक्ति मात्र है सब, कि नहीं? उनके पास उनके साथ जो कर्म लगा हुआ है वो इस टाइप का है कि वो उनका वो बन ही नहीं रहा है। वो इसमें बना उनकी कोई गलती नहीं है, जैसे नहीं, कोई मतलब गलती नहीं, गलती किसी की नहीं है, वो तो अनादि अवस्था है ये। नहीं अनादि अवस्था तो है, वो तो मैं बस वैसे ही पूछ रही हूँ कि अब हाँ। जैसे अब हम भी एक जीव और 8 कर्म सहित है। अब हमारी हाँ। गलती जो हो रही है यहाँ कि हमें अगर दर्शन भोगी मंदता मिल भी जाती है तो हम अभ्यास नहीं कर पाते हैं, हाँ, तो हमारी गलती हो रही है। हाँ, ठीक है, अब गलती है। हाँ अब जैसे उनके पास तो जी कुछ उन्हें मिला ही नहीं, तो मिला ही नहीं तो फिर क्या गलती उनकी कि वो कभी निकलेंगे ही नहीं? नहीं, मिला नहीं। और ऐसा भी है कि उनके पास जो कार्बन शरीर है, कि नहीं? हाँ हाँ, वो कार्बन शरीर इस टाइप का है कि उसमें वो बनेगा ही नहीं कभी क्या?
हाँ वो तो ठीक बात नहीं, वो तो समझ आ रहा है, सही बात है कि उनका जो कारवान शरीर है वो ऐसा बनाओ कभी बनेगा ही नहीं। हाँ, बनाएगा ही नहीं। इतना भव्य है वो। हाँ, इतने उसमें अनाज भी देखो, जैसे दाल होती है, दाल के नहीं, हाँ, तो ठीक बात है, दाल, हाँ आ गया समझ में। आगे समझ में कह रहे हैं, हाँ आ गया। तो वो दाल वो खेतों में उगाई जाती है हाँ कि और नहीं, दाल की क्या गलती है, वही अनाज पानी सब खाद पानी उसको भी मिल रहा है सब जैसे लग सबको रहा मिल है रहा है। कि नहीं अब उस दाल में अपने आप ही ऐसे कुछ कण हाँ उत्पन्न होते हैं, वे कभी हाँ सीजेंगे नहीं, जी जी ठीक। चाहे कितना अग्नि पानी लगाओ। हाँ जी पूरी रात पानी का सहयोग रहा भैया, हैं? पूरी रात पानी का सहयोग रहा, तभी भी ये चीजें। वही तो बता रहे, तो ठीक है। उन्हें कि उसके सामने अलग से उगाया था क्या उन नहीं, कंकड़ों नहीं। को, उन दाल जैसे के। हमें 8 कर्म मिले हैं ऐसे उसे भी 8 कर्म मिले हैं, लेकिन हाँ। है ना वो ऐसा है कि वो उन्हें वो सहयोग मिला ही नहीं। हाँ, और ना मिलेगा, ना मिलेगा, ठीक है ना, वो कभी नहीं। सीजेगा। हाँ जी और ना पीजेगा नहीं हाँ कि नहीं। इसीलिए तो हम लोग भगवान है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, तो आप इसको कैश कराओ, क्या तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड है, या कैश कराओ। हाँ ये बात सही है। हम तो नहीं, सीख रहे भैया, हैं? हम तो सीख रहे हैं। हाँ, अब इसके लिए इसके लिए वहां पे क्या नाम को, कौन सा शास्त्र है, नेमचंद आचार्य देव का, योग साहब, नहीं नहीं नैतिक नहीं वो- संग्रह, नहीं, बृहद संग्रह। हाँ जी हाँ, उसमें लिखा है कि जो जीव कि नहीं, जो जीव जिन देव का उपदेश मिलने पर, क्या, जी जिनदेव का उपदेश मिलने पर, हाँ, जो जीव जिनदेव का उपदेश मिलने पर कि नहीं, शुद्ध नय का उपदेश मिलने पर कि नहीं, 3 शरीरों से अपने को भिन्न जाने रूप परिणमेंगे, वे भव्य हैं। हाँ जी लिखा है। क्या, हाँ जो जीव 3 शरीरों से अपने आप को भिन्न जानने रूप परिणमेंगे वे हाँ, भव्य हैं। वे भव्य हैं, ठीक है ना। जी अच्छा, पहले इसमें ऐसा भी होता है, जैसे अर्धपूर्वकल परावर्तन की बात चल रही थी, तो मतलब जैसे मान लो अर्धपूर्वकल परावर्तन से कम रह गया और वो अभ्यास ना करे, तो फिर उसके दोबारा बढ़ सकते हैं वो कर्म, तो वो फिर बाहर आ जाएगा ऐसे। अब अभ्यास ना करे तो वो उसमें परावर्तन से अधिक का हो गया, काल वाले लग गए कर्म उसमें, अब वो नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर अर्धपूर्वकल परावर्तन रह गया तो वो समर्थ हो ही जाएगा, ऐसा नियम नहीं है। नहीं, वो क्या है, योग्यता आ गई उसमें। अच्छा, योग्यता आ गई, हाँ ठीक है हाँ, भाई। जैसे मान लो कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है कि नहीं, ठीक भाई साहब, तो एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया कि नहीं, ठीक भाई साहब। तो अब तो फिर डॉक्टर बनने की योग्यता हो गई। अब वो आगे मेहनत करे नहीं करे, अब वो आगे काम करेगा, पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा जी उसके ऊपर है। मतलब उसका एडमिशन तो फाइनल हो गया, अब वो पास हो एडमिशन हो गया कि नहीं। ठीक है भाई। जैसे ही उसमें होके रहेगी, जो प्रकृतियों के जो अनुभाग है वो अर्धपूर्वकल परावर्तन के अंदर के आए कि नहीं, तो वो योग्यता आ गई। हाँ सम्यक उपजन, ठीक है भाई साहब। हाँ, सम्यक तो बजने की योग्यता हो गई। ठीक भाई साहब। अब उस योग्यता पे वो काम करेगा कि नहीं, जीव का भेद जानेगा कि नहीं, जो उसके ऊपर है। हाँ ये अब सब अपने ऊपर आ गई बात। हाँ, वो तो आपके ऊपर ही आएगी, आपको कर्म ही कराएगा सब कुछ। सही बात है। नहीं, ठीक भाई साहब। अच्छा भाई साहब, इसमें ऐसा भी कि जैसे मान लो कि अभी हम कर रहे हैं, अपन अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। तो इससे भी कर्म घट के ये भी तो स्थिति भाई साहब रह सकती है इस अभ्यास की, उससे तो वो तो घटेगा ही। आप वो काम जल्दी से करने लगे, जैसे आप आरी जल्दी चलाओगे तो लकड़ी जल्दी कट जाएगी। बट ठीक है भाई साहब, ठीक है। हाँ, तो आपके प्रसाद के ऊपर है। एक तो वो अवस्था अपने को मिलना चाहिए कि नहीं, जो जिससे जीव का भेद जान के हम अपने को जान पाए, उस स्टेज तक तो आओ। हाँ ठीक है। जिसने वो स्टेज को फेस नहीं किया, उसके बारे में तो कहा नहीं जा सकता कि ये भव्य क्या भव्य है। क्या, बिल्कुल भाई साहब, उसके लिए निकाल सकता। बहुत से जीव ऐसे हैं वे भव्य हैं, लेकिन वे अभी इस स्टेज तक आए नहीं है। क्या, ना वे मनुष्य बन पाए अभी कि नहीं, बनेंगे, अभी नहीं बने हैं। ना वे जैन बन पाए हैं, ना वे उपदेश को ले पाए हैं, लेकिन लेंगे, अभी नहीं बने हैं। वे कौन है?
भव्य है, लेकिन अभी क्या करें आरती? हाँ जी भैया, वो अभी है ना यहाँ पे आए नहीं, अभी उपदेश को लिया नहीं है, पर लेंगे जरूर। हाँ लेंगे कि नहीं, शुद्ध स्वरूप पढ़ में आएंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ में है, अभी नहीं पढ़ में है। काय में गिने जाएंगे वे सब अभी तो सर भव्य में आएंगे ना भैया, वो तो काय में गिने जाएंगे, भव्य में। भव्य में, ठीक है ना? ठीक है, दूर बाबा है, दूर बाबा है। हाँ। अब आप आ गए हो इस स्टेज पे, अब अपने बारे में विचार करो। हाँ, हमें उपदेश मिल रहा है। हाँ, आप आ गए इस स्टेज पे कि आप जैन कुल में आ गए, जैन देव का उपदेश ले रहे हो कि नहीं, और उपदेश भी ऐसा कि नहीं, कैसा है उपदेश? हाँ, कि द्रव्य कर्म, के नौ कर्म, शरीर, भाव कर्म से हाँ, भिन्न के का- शरीर सुख दुख राग देश मोह कि नहीं, हाँ, तेरे से भिन्न है कि नहीं, हाँ, ये ले रहे हो कि नहीं उपदेश? ले रहे हैं। अब यहाँ से जो लौट जाए क्या, हाँ जी, वो कौन है? यहाँ से जो लौट जाए वो तो अभव है भैया। हाँ, यहाँ तक भी आ सकता है अब, ठीक है ना? मतलब जो तीन शरीर से भिन्नता का उपदेश अभव्य को मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है, लेकिन यहाँ से लौट जाएगा, लौट ये जाएगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा था 4 लफ्जी तक आ जाता है। जी, हाँ, सही तो है, वो तो सही बात है, उसमें क्या है, चार लफ्जियां हवा तक हो जाती हैं, हो जाती है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ तक आके जो उसको क्रॉस कर दे कि नहीं, जो यहाँ तक आके शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर ले, तो हो गया अब हो गया, अब तो उसका पक्का हो गया, वो लौटेगा नहीं कभी भी। अब नहीं लौटेगा। हम्म, लेकिन वो स्टेज तक फेस तो किया उसने, क्या करे कविता जी? हाँ भैया, वो कम से कम वो वहां तक पहुंचा तो सही, उसको क्रॉस तो करा। पहुंचने पे क्लियर हो जाता है कि ये भव्य के अभव्य, हाँ जी, जी। कि नहीं? लेकिन बहुत से ऐसे भव्य जीव हैं जिन्हें अभी जो अवस्था मिली ही नहीं है, हाँ, वो मिलेगी, मिल जाए, सीज जाएंगे, दाल रखी है इसमें क्या है, हाँ, पकेगी तो हाँ, सीज जाएगी, सीज जाएगी, कि नहीं? तो ऐसा उपदेश मिले और उपदेश अच्छा लग रहा है कि नहीं, और उपदेश में आप अपने उपयोग को लगा रहे हो तो ये कि भी नहीं? साइन ऐसे उसके मतलब वो है कि चिन्ह है कि हाँ ये इसका कभी ना कभी इसको वो हाँ, तो होगा, यही तो निकलेगा लिखा है, यहाँ से। यही तो लिखा है यहाँ पे कि वह जीव संसार में भ्रमते भ्रमते जब ही अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र रहता है, तभी सम्यक उपजने योग्य है। हाँ, वो ऐसी स्थिति उसके मुंह की बन जाएगी, इतना कमी आ जाएगी तो वो ये जो लाइन लिखी है, ये किन पे घट रही है? हम पे ही घट रही है हम पे भैया, हट रही है। हम पे। हाँ, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, ये हम पढ़ रहे हैं, हमारे लिए हम पे ही घट रही है। हाँ, ये हम पे घट रही है। पुरुषार्थ करते रहो तो कभी ना कभी ऐसी स्थिति आ जाएगी। हाँ, हमें कौन भव्य कौन अभव्य, हम तो अपने बारे में जानेंगे। सही बात तो है। ये इस बात से ये समझ में आ रहा है कि अंदर तो एंट्री हो गई है, बस उनका एंट्री हो गई है, अपना काम कर लो, हाँ, बस काम करो, नहीं तो बाहर निकल जाओगे फिर। हाँ, एडमिशन तो मिल गया, टिकट तो मिल गई, अगर पढ़ेंगे नहीं तो बाहर हो जाएंगे। हमें ये नहीं समझना है कि वे आरती भव्य है कि कविता जी भव्य है कि नहीं, हमें नहीं जानना, हमें अपने बारे में जानना है, अपने बारे में जानना है। और आप भी अपने बारे में जानो कि नहीं। मतलब जितनी दुर्बलताएं आई थी वो सब खत्म हो गई यहाँ के, जो बहुत हाँ, सब हो गई कि नहीं। अब यहाँ से अगर कोई फिसलेगा कि नहीं तो ठिकाना नहीं है क्या? सही बात है। हाँ जी भैया, फिर ठिकाना नहीं इतना है, क्योंकि लंबा वो तो इतना लंबा काल घूम के बड़ी मुश्किल से तो अब ये मिला है सब कुछ, सारी फिर ठिकाना नहीं है कि फिर कितना काल लगे कि नहीं। सारे अवसर और भैया फिसल के कहाँ गिरेगा, कहाँ लुढ़ देगा, ये फिर कुछ घूम नहीं के पता। दोबारा कब आएगा, बहुत लंबा वो है, अभी तो सारी चीजें कंडीशन हाँ, सब बहुत लंबा काल है, बहुत काल बीत गया, अनेक गतियां निकल गई वही तो। कि नहीं, तो वो फिर ठिकाना नहीं है। अभी लिखा है ना भी, अब अवसर आया है, अब आ गया अवसर, हाँ, अब तो निकल फिर अवसर चूकना योग्य नहीं है, अवसर फिर नहीं आएगा, फिर नहीं लिखा तो आएगा, है। इतना आसान नहीं है, अब तो आगे अवसर सारी सब पांचों सब काम पूरे आपको तो यहाँ पे उनने जो भव्यता का जो दिया है कैलकुलेशन, वो कर्णानुयोग से दिया है, बिल्कुल राइट। हाँ, करना नहीं योग से कैलकुलेशन है, ये अर्थ का परिवर्तन मोह ये के कर्णानुयोग का कांटा है क्या? भैया दौलत राम जी ने कहा, हाँ, और लेकिन हमें भैया दौलत राम जी ने कहा भी, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल व्यथा मत खोवे।
यह न फिर भाव सम्यक- से मिलन कठिन है। हाँ, जो तो सम्यक्त नहीं होगा। जी या जी अभी अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर चल रही है वे प्रकृतियां। क्या हमारे पास जो कार्बन शरीर है उसमें भी प्रकृतियां है ना, जो मोह को रोक सम्यक्त होने से रोकती हैं, मोह की, है नहीं? वे अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर की चल रही है अभी। हाँ, तो अपना इसका मतलब अपना अभी पुरुषार्थ मैं अभी सिलाई कर रही हूँ बढ़ा लो, बढ़ लो। बाद में ये क्या? जाने छूट रही है। क्या कह रहे हो आरती? अभी अंदर की चल रही है वो। हाँ, सही बात है। अगर बाहर की हो जाएंगी तो ये चर्चा फिर अच्छी नहीं लगेगी। क्या? हाँ जी, अगर बाहर की हो जाती है तो फिर ये चर्चा में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, बैठेंगे ही नहीं। अब ये लिखा है उसका नाम काल लब्धि कहलाता है। इसका मतलब काल लब्धि आ गई। हाँ, मैंने कहा काल लब्धि आ गई। काल लब्धि ये है, ये है। ठीक है ना? हाँ जी। यद्यपि संयुक्त रूप जीव द्रव परमता है, क्योंकि जीव जानने है, शुद्ध चेतन कौन जानेगा? जी, जीव द्रव्य ही जानेगा। जीव ही जानेगा, है नहीं? तथापि काल लब्धि के बिना करोड़ों उपाय किए जाने पर भी जीव संयुक्त भाव रूप परिणमने योग्य नहीं है, ऐसा नियम है। हाँ, नियम है ये, नियम। हाँ, ये अपने आप होगा ये काम जी। और ये मतलब हमें ये नहीं सोचना क्या होगा, ये तो हमें यहाँ पे मिल गया, ऐसी हाँ, स्थिति आ गई। ये है कि जैसे आप चाहोगे हम किसी जीव को संयुक्ति बना दें, आप नहीं बना नहीं पाओगे। बना पाएंगे, तो हाँ हमें अपने लिए समझना है कि यहाँ पे ये ऐसी स्थिति आ गई। क्या करें सालू जी? भाई जब तीर्थंकर नहीं बना पाए तो हम कैसे बना पाएंगे? हाँ, जब वे नहीं बना पाए, जब बिन्ने बनाने उनने कोई चेष्टा भी नहीं की, वे क्या करेंगे? उन्हें तो मालूम है। क्योंकि उन्हें तो वस्तु स्वरूप दिख रहा है। वो तो भैया फिर सारे अभव्य को भव्य ना बना दे। हाँ, पहले बना, मगर उन्हें कुछ चक्कर ही नहीं है। वो तो मतलब ये है कि वो इतना उत्कृष्ट निमित्त मिलने पर भी नहीं सुलटा, कि नहीं? वो तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब अपने आप हो रहा है, इसका मतलब अपने आप हो रहा है वो, ठीक है ना? तुमने कहा यद्यपि संयुक्त रूप जीव द्रव परमता है, तथापि काल लब्धि बिना करोड़ों उपाय किए जाएं तो भी जीव संयुक्त परिणमन योग नहीं है, ऐसा नियम है। काय के बिना? जी, काल लब्धि के बिना। और काल लब्धि क्या है? तीन शरीर से भिन्न, जब मैं शुद्ध चेतन हूँ, जो जान रहा है ऐसे भिन्न, वो है कारणयोग के हिसाब से वो अर्थ परावर्तन मात्र। हाँ, कि काल लब्धि है कि जो मिथ्यात्व की प्रकृतियों के जो वो अनुभाग शक्ति है, वो अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर की रह जाए स्थिति। हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, उसका नाम काल लब्धि है। जी जी। ऐसा तो काल लब्धि के बहुत कथन है, कि नहीं? लेकिन कन्नन योग के हाँ, हिसाब से भगवान मिल जाए, कि नहीं? जिनवाणी मिल जाए, जैन कुल मिल जाए, कि नहीं? लेकिन एग्जैक्ट फिगर क्या है? हाँ, कि जब मोह कर्म की जो स्थिति है, वो अनुभाग स्थिति है, वो अर्थ पुद्गल परावर्तन के अंदर उसमें आ जाए, है ना? पर ये चीजें अपने आप मिल जाएंगी, भगवान मिल जाएंगे, उपदेश मिल जाएगा, तो ये सब सब मिल काम जाएगा। अपने आप ही हो जाएंगे। हाँ, इतना ये वाली अपने आप स्थिति हो एक जाएगा। कंडीशन दिखाइए कि इसमें ये ऐसी चीज होती है इस समय कि मोह इतना है इस तरह इसके अंदर कार्बन आ शरीर जाता में ये फंक्शन होता है, हाँ। तब वह जीव में शुद्ध चेतन ऐसे जानने योग्य हो जाता है, हाँ, कि नहीं? और बाकी सारे वो तो मिल ही जाएंगे जब ये आएगी हाँ, स्थिति। तो अगर ऐसा नहीं हुआ है तो करोड़ों उपाय किए जाए तो भी नहीं परमता, तो नहीं पढ़ने में। हाँ, वो कैसे जानेगा फिर अगर ये सब नहीं होगा तो? है ना? ये नियम है। ये नियम है। ऐसा ही होता है। इससे जानना कि सम्यक्त वस्तु यत्न साध्य नहीं है, सहज रूप। सहज रूप है। क्या? इससे जानना कि सम्यक्त वस्तु यत्न साध्य नहीं। क्या है? सम्यक्त के बाद डैश है ना भैया? हाँ, इससे जानना कि सम्यक्त अर्थात वस्तु हाँ, यत्न साध्य नहीं, सहज रूप है। मतलब ये काम क्या? अपने आप क्या होगा जब हुआ? काल लब्धि आएगी। है क्या? ये काम जब काल लब्धि आएगी तो ये काम अपने आप होगा, सहज रूप है। आप बताओ क्या लिखा है? जैसे इसमें लिखा है ना, वस्तु यत्न साध्य नहीं, सहज रूप है। तो यत्न साध्य नहीं, इसका मतलब क्या है? मतलब भैया जैसे आप जो वस्तु बताते का हो ना कि स्वरूप है आज शुद्ध। हम सोचे कि आज ही हम तो सम्यक करके उठेंगे, ऐसा नहीं है। अभ्यास करें, शुद्ध हाँ, स्वरूप ये हो गया का- यत्न, यत्न, हाँ। है नहीं?
हम आज ठान लेंगे, हम आज सम्य दर्शन होके ही रहेंगे, तो ये हो है नहीं नहीं, सकता। हाँ करके ही रहेंगे, है नहीं। तो वो ये तो हो गया यतन, है नहीं। जी। बोले ये नहीं है, यतन साध नहीं है। हम्म। या हम चाहें कि हम आज आपको समय दर्शन करा के ही रहेंगे, हाँ नहीं हो पाएगा। हाँ, ये इसका मतलब नाम है यतन साध। कोई किसी को करा नहीं सकता है ना। हाँ, या कोई ऐसा जाने कि हम आज करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, है नहीं। और कितने यत्न कर लेंगे, इसको हाँ, करा के तो, रहेंगे। हाँ, हाँ, तो वो ऐसा यतन नहीं साध नहीं है ऐसा, है नहीं। या हम आपके लिए कहें कि हम आज आपको सम्मित करा ही देंगे, है नहीं, वो नहीं है, यतन साध नहीं है। मतलब भैया इधर जैसे यत्न है तो ये पुरुषार्थ और यत्न एक नहीं है फिर तो, है ना। नहीं नहीं, पोसा अलग चीज है। पुरुषार्थ अलग है और ये यत्न, ये वाला यत्न कहते हैं ना कि मेहनत, यत्न मतलब एक तरीके से कहते हो तो वो नहीं है ये। नहीं, यत्न माने ये है कि हम करके ही रहेंगे, कर, कि नहीं। हाँ, ऐसा काम करके ही रहे। हाँ, उसको करने की ठान ली जाए, जी कि नहीं, जी। कि आज इसको करना ही है। हाँ जी तो बोले ऐसा ऐसा संयुक्त नहीं है जी। कि आज तुम कोई जीव ठान लेके आज करके रहेंगे तो आज हो ही जाए। ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, क्योंकि उसकी काल अवधि है। जी। वो अर्थ परिवर्तन के हैं क्या, क्योंकि वो कर्मों के अधीन है सम्यक। तो हाँ हमारे हाथ में तो सम्यक भाव है बस। हाँ, आपके हाथ में तो सम्यक विचार है, बस सहज रूप है, अपने आप हो जाएगा। ये स्थिति जैसे जब आएगी। उन्होंने कहा ना मोस्वा प्रकाशक में, जी तुम्हारा काम तो तत्व विचार है, हाँ जी। कि मोह समाधि। नहीं, तत्व विचार हाँ, और मोह समाधि वो तो कर्मों का भान है। आपको अपने आप होंगे, है नहीं। तो जब उपसमाधि होंगे तभी तो सम्यक हुआ कहा जाएगा। हाँ जी। तो वो क्या है, सहज है कि यत्न साध्य है। सहज, वो तो सहज है। हाँ, आज आप चाहोगे हम आपने मिथ्यात्व की प्रकृति के 3 टुकड़े कर देंगे, आज कर दोगे आप। और हम चाहें, चलो आज भी नहीं, हम इस भव में चाहें कि सम्यक प्राप्त करते ही रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। नहीं है, आपके पास तो केवल जानने की ताकत है नहीं। जी। काय की ताकत है, जानने की। तो आप जान सकते हो, है नहीं। हाँ जी। शुद्ध स्वरूप के अनुभव को, शुद्ध स्वरूप के विचार को कर सकते हो। उस प्रकृति को नहीं तोड़ पाओगे, वो अपने आप टूटेगी, है नहीं। जी। तो मतलब ये है कि सम्यक यत्न साध्य नहीं है, सहज साध्य है। हाँ जी। लेकिन उसका कारण क्या है सम्यक का, जो हम कर सकते वो सम्यक भाव। हाँ, वो कारण है नहीं। हाँ जी। तो ये आप कर सकते हो, ठीक ना। ऐसे करते हुए अपने आप किसी समय टूट जाती है, वो हो जाता है सम्यक, ठीक है जी। ये हो गया पूरा। ठीक जी भैया। जवानी के ज्ञान से सूझे लो